रात के 1 बजे हैं। लाहौर की गलियां नियन रोशनी और शोर से भरी हुई हैं। अनारकली बाजार के पास एक पुरानी हवेली के बाहर एक काली एसयूवी खड़ी है। अंदर का मंजर बिल्कुल अलग है। एक उच्च सुरक्षा तिजोरी का दरवाजा जो टाइटेनियम का बना है और उसके सामने एक व्यक्ति खड़ा है। ये है हमजा, 32 साल का, जिसका चेहरा किसी अजनबी के लिए खौफनाक और दोस्त के लिए दिलकश है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो किसी शतरंज के खेल का माहिर हो। उसके हाथों में एक छोटा सा हाईटेक उपकरण है जो तिजोरी के ताले के साथ खेल रहा है। पृष्ठभूमि में एक तीव्र जैसी संगीत बजता है जो दिल की धड़कन को और तेज करता है। हमजा खुद से, हर चोरी एक कहानी है और हर कहानी का नायक वही होता है जो अपने दुश्मन से एक कदम आगे हो। कैमरा जूम आउट करता है और दृश्य एक छत पर शिफ्ट होता है जहां हिना, 27 साल की एक हैकर लड़की, अपने लैपटॉप पर तेजी से काम कर रही है। उसके चेहरे पर पसीना है लेकिन आंखों में एक ठोस इरादा। वह सुरक्षा कैमरों को हैक कर रही है और एक छोटे से ईयरपीस के जरिए टीम से जुड़ी है। हिना ईयरपीस में, गोल्डन, तुम्हारे पास 30 सेकंड हैं। सुरक्षा सिस्टम का मुख्य लूप अभी बंद किया है लेकिन ये वापस चालू हो जाएगा। जल्दी करो। दृश्य जमीन पर शिफ्ट होता है जहां शाहबाज अकबर, 35 साल का, एक गार्ड के पीछे खामोशी से खड़ा है। शाहबाज का शरीर एक पुराने सैन्य प्रशिक्षण का गवाह है, मजबूत, सख्त और खतरनाक। वो गार्ड को एक ही झटके में बेहोश कर देता है और उसकी राइफल अपने हाथ में ले लेता है। शाहबाज ईयरपीस, एक गार्ड साफ। सना, अब तेरी बारी। कैमरा अब एक आकर्षक लड़की पर फोकस करता है। सना, 30 साल की, जो एक हाई एंड लहंगा पहने हुए है और एक सुरक्षा गार्ड के सामने अपनी अदाओं से उसका ध्यान भटका रही है। सना की हर मुस्कुराहट एक जाल है जो किसी को भी दीवाना कर सकती है। सना गार्ड से मुस्कुराते हुए, भैया ये जगह इतनी बड़ी है, मैं तो खो गई, जरा रास्ता बताएंगे। गार्ड उसकी बातों में खो जाता है और सना उसकी वॉकी टॉकी को चुपके से अक्षम कर देती है। तिजोरी के अंदर हमजा का उपकरण एक अंतिम क्लिक की आवाज करता है और तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक आधार पर एक दुर्लभ हीरा चमक रहा है, नूर जहां, लाहौर का सबसे कीमती हीरा। हमजा उसे अपने हाथ में लेता है और उसकी चमक में खुद का अक्स देखता है। हमजा मुस्कुराता, तुम मेरी वजह से मशहूर हो नूर जहां। अब चलो थोड़ी सी सैर करते हैं। हिना के लैपटॉप पर एक चेतावनी फ्लैश करती है। हिना, गोल्डन, जल्दी, सुरक्षा सिस्टम वापस चालू हो रहा है, अभी के अभी निकलना होगा। हमजा हीरे को अपनी जेब में डाल और तिजोरी से बाहर निकलता है। शाहबाज उसके पीछे है और दोनों एक पुराने नकाब के जरिए हवेली के पीछे वाली गली में निकलते हैं। सना गार्ड को एक आखिरी मुस्कान देकर एसयूवी के पास पहुंचती है और हिना अपना लैपटॉप बंद कर उनके साथ शामिल हो जाती है। सना मजाक में, मैं तो कहती हूँ ये सिक्योरिटी वाले मुझसे प्यार कर बैठते हैं। हिना वक्रोक्ति भरे लहजे में, हाँ, और ये हीरा भी तुझसे प्यार करता है, चल निकल यहाँ से। टीम एसयूवी में चढ़ती है और लाहौर की गलियों में खो जाती है। लाहौर के बाहरी इलाके में एक पुराना गोदाम जो टीम का ठिकाना है। बाहर से टूटा फूटा, अंदर से हाई टेक। गोदाम के अंदर टीम हीरे का मुआयना कर रही है। हमजा उसे एक आवर्धक कांच से देखता है। हिना अपने लैपटॉप पर हीरे की प्रामाणिकता जांच रही है। शाहबाज अपनी राइफल साफ कर रहा है और सना अपने लहंगे से कैजुअल जीन्स में बदल चुकी है। हमजा, ये सिर्फ एक हीरा नहीं, ये एक टिकट है, इसके साथ हम जो चाहें वो कर सकते हैं। हिना लैपटॉप से, नूर जहां की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इसके लिए खरीदार ढूंढना आसान नहीं होगा। शाहबाज, और पुलिस, वो भी तो हमें ढूंढ रही होगी। सना, पुलिस, उनके पास कोई सबूत नहीं, हमने काम साफ किया है। लेकिन हिना का लैपटॉप एक अधिसूचना की आवाज करता है। वो स्क्रीन पर देखती है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। हिना, शायद इतना साफ नहीं, किसी ने हमारी चोरी का फुटेज हैक कर लिया है और ये कोई साधारण हैकर नहीं। हमजा का चेहरा सख्त हो जाता है। हमजा, कौन है ये और क्या चाहता है? हिना की हैकिंग से पता चलता है कि हीरे का मालिक एक स्थानीय जौहरी, सिर्फ एक जौहरी नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह का हिस्सा है। उसका बॉस खान साहब एक ऐसा व्यक्ति है जो लाहौर की अंडरग्राउंड दुनिया का बादशाह है। हमजा, ये हीरा उनके लिए किसी टिकट से कम नहीं। अगर उन्हें पता चला कि ये हमारे पास है तो वो हमें ढूंढ निकालेंगे। शाहबाज, तो फिर क्या, हम ये हीरा उन्हें वापस कर दें? सना, वापस? मैं तो कहती हूँ हम इनके और भी राज चुराएं। खान साहब के पास सिर्फ हीरे नहीं, काले धन का ढेर भी है। हमजा एक लंबी सांस लेता है और फिर मुस्कुराता है। हमजा, तुम तीनों के दिमाग में शोर है, लेकिन सना सही है। अगर हमें बचना है तो हमें एक और चोरी करनी होगी खान साहब के गोदाम से। टीम एक छोटी सी चोरी की योजना बनाती है, खान साहब के गोदाम से उनका काला धन चुराना, जो उनके तस्करी संचालनों का आधार है। हिना गोदाम के सुरक्षा सिस्टम को हैक करती है। शाहबाज प्रवेश और निकास के लिए युद्ध योजना बनाता है। सना का भेष बदलकर गार्ड्स को भटकाने की योजना है और हमजा तिजोरी तोड़ने और रणनीति का जिम्मा लेता है। हिना, गोदाम का सिक्योरिटी सिस्टम शीर्ष स्तर का है, लेकिन मैं इसे तोड़ सकती हूँ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शाहबाज, और अगर गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की? सना मुस्कुरा, तब मैं संभाल लूंगी, मेरी अदाओं का जादू कभी फेल नहीं होता। हमज, बस ये याद रखो, एक गलती और हम सब खत्म। ये चोरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अपनी जान बचाने के लिए है। खान साहब का गोदाम, लाहौर के औद्योगिक क्षेत्र में। रात के 2 बजे। गोदाम के बाहर एक शांति है। हिना एक वैन के अंदर से सुरक्षा कैमरे हैक कर रही है।
सना एक सुरक्षा कर्मी के भेष में मुख्य गेट पर गार्ड्स के साथ बातें कर रही है। शाहबाज छत पर है, किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए तैयार। हम गोदे के पीछे वाले प्रवेश द्वार पर है, तिजोरी का ताला तोड़ने के लिए। हीना ईयरपीस, कैमरे डाउन, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। सना गार्ड से छल करती है और उनका ध्यान भटकाती है। शाहबाज एक गार्ड को खामोशी से बेहोश करता है और हमजा ताला खोल देता है। अंदर नकदी के बंडल हैं, करोड़ों का काला धन। हमजा मुस्कुरा, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन तभी एक अलार्म बजता है। हिना के स्क्रीन पर लाल चेतावनी। हिना, गोल्डन, किसी ने मैनुअल अलार्म ट्रिगर किया है। गार्ड्स तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। गोदाम के अंदर एक तीव्र लड़ाई शुरू हो जाती है। शाहब अपनी सैन्य कौशल का इस्तेमाल कर गार्ड्स के साथ आमने सामने की लड़ाई में उलझ जाता है। सना एक गार्ड का बंदूक छीन लेती है और अपने भेष को उतारकर अपनी असली शक्ति में लड़ती है। हम नकदी को एक डफल बैग में भर रहा है, लेकिन एक गार्ड उस पर हमला कर देता है। वो उसे चकमा देता है और एक तेज मुक्के से बेहोश कर देता है। हिना ईयरपीस, पुलिस की सायरन सुनाई दे रही है। अभी के अभी निकलना होगा। टीम नकदी के साथ गोदाम से निकलती है और एक तेज रफ्तार का पीछा शुरू होता है। हमजा एसयूवी चला रहा है, जबकि पुलिस की जीपें पीछा करती हैं। सना सवार सीट पर है और पीछे से आ रहे गार्ड्स पर गोली चलाती है। शाह पीछे है, एक राइफल के साथ। हिना वैन के अंदर से ट्रैफिक सिग्नल हैक करती है ताकि पुलिस का रास्ता रोका जाए। हमजा, हना, कोई शॉर्टकट बता। हना, दाएं लो, एक पुरानी नदी के पास एक रास्ता है, वहाँ से निकल जाओ। पीछा के बाद टीम पुलिस को झटका देकर अपने ठिकाने पर पहुँच जाती है। ठिकाने में टीम थोड़ी राहत लेती है। नकदी के बंडल देखकर सना हंस पड़ती है। सना, ये तो हमारा लकी डे है। खान साहब को पता भी नहीं चला और हमने उनका खजाना लूट लिया। लेकिन हिना का लैपटॉप फिर से बीप करता है। वो सक पर देखती है और उसका चेहरा गंभीर हो जाता है। हिना, हम इतने लकी नहीं। गोदाम के तजों में एक फाइल थी जो मैंने हैक की। इसमें स्टेट बैंक के फैसलाबाद गोल्ड रिजर्व का नक्शा है। हमजा फाइल को देखता है और उसकी आंखों में एक नई चमक आती है। हमजा, ये फाइल नहीं, एक खजाने का नक्शा है। अगर हम ये चोरी कर सके तो दुनिया हमारी होगी। शाहबाज, और अगर हम नाकाम रहे तो मौत हमारी। सना मजाक में, मैं तो कहती हूँ मौत भी इतनी बुरी नहीं जब सोने का सपना हो। लेकिन तभी कैमरा एक अलग दृश्य पर जूम करता है। एक अंधेरे कार्यालय में एक व्यक्ति आईएसआई का एजेंट एक लैपटॉप पर टीम की चोरी का फुटेज देख रहा है। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है। आईएसआई एजेंट खुद से, गोल्डन, तुमने खेल शुरू किया है। अब देखना मैं इसे कैसे खत्म करता हूँ। ठिकाने पर टीम गोल्ड रिजर्व चोरी का विचार चर्चा कर रही है। हमजा का मास्टरमाइंड दिमाग काम कर रहा है। हमजा, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा काम होगा, लेकिन इसके लिए हमें और लोग चाहिए, और एक गलती भी नहीं होनी चाहिए। हिना, मैं सिक्योरिटी सिस्टम का विश्लेषण शुरू करती हूँ, लेकिन ये इतना बड़ा है कि मुझे समय लगेगा। सना, और खान साहब, वो तो अभी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। शाहबाज, तो फिर जल्दी करो, क्योंकि दुश्मन अब दूर नहीं, घर के अंदर है। कैमरा जूम आउट करता है। ठिक के बाहर एक काली कशब खड़ी है। आईएसआई का एजेंट उसमें बैठा है और ठिकाने को घूर रहा। हाँ है। फेड टू ब्लैक, एपिसोड 2। सुबह के 7 बजे हैं। लाहौर के बाहरी इलाके में टीम का पुराना गोदाम ठिकाना अब भी शांत है, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव है। गोदाम के अंदर दीवारों पर लगे मॉनिटरों की नीली रोशनी हिना के चेहरे को रोशन कर रही है। वो अपने लैपटॉप पर तेजी से काम कर रही है, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही हैं। हमजा, जिसे सब गोल्डन कहते हैं, एक मेज पर बैठा है, नूरे जहां हीरे को हाथ में घुमा रहा है। शाहबाज अपने राइफल को साफ कर रहा है, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही हैं। सना एक कॉफी मग लिए खिड़की के पास खड़ी बाहर की सड़क को देख रही है। हिना लैपटॉप से बिना नजर हटाए, मैंने सारे सबक चेक कर लिए। जिसने हमारी चोरी का फुटेज हैक किया वो कोई साधारण हैकर नहीं, उसने हमारे डेटा को डीप वेब पर ट्रेस किया है। हमजा हीरे को देखते हुए, तो तुम कह रही हो कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? कौन, पुलिस या खान साहब? हिना गंभीर, पुलिस इतनी स्मार्ट नहीं और खान साहब के पास इतनी तकनीक नहीं, ये कोई और है, शायद कोई बड़ा खिलाड़ी। शाहबाज राइफल रखते हुए, हमें उस फुटेज को नष्ट करना होगा वरना हम सब जेल में होंगे, या उससे भी बुरा खान साहब के गुंडों के हाथों। सना खिड़की से मुड़कर, और अगर हम उस फुटेज को ढूंढ लें और उसे उसी के खिलाफ इस्तेमाल करें? हमजा मुस्कुराता है, उसकी आंखों में एक चमक है। हमजा, सना तुम्हारा दिमाग तो मुझसे भी तेज चलता है। ठीक है हिना, उस हैकर का पता लगाओ और बाकी लोग तैयार रहो। खान साहब का गोदाम लूटने का वक्त आ गया है। कैमरा जूम आउट करता है और गोदाम के बाहर एक काली कार धीरे धीरे गुजरती है। ड्राइवर की सीट पर एक छायादार शख्स है, वही आईएसआई एजेंट जो पिछले एपिसोड में दिखा था। उसकी नजरें गोदाम पर टिकी हैं। लाहौर के पुराने शहर में एक आलीशान हवेली है जो बाहर से पुरानी लगती है, लेकिन अंदर से एक आधुनिक किला है। ये खान साहब का गढ़ है। हवेली के एक कमरे में खान साहब 50 साल का एक शख्स, जिसके चेहरे पर क्रूरता और चालाकी का मिश्रण है, अपने गुर्गों के साथ बैठा है। मेज पर नूरे जहां हीरे की तस्वीरें बिखरी हैं। खान साहब ठंडी आवाज में, ये हीरा मेरे लिए सिर्फ पैसे का सौदा नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है। जिसने भी इसे चुराया उसे ढूंढो और जब मिले तो जिंदा मत छोड़ना। एक गुर्गा नर्वस, साहब हमें पता चला है कि चोरी में 4 लोग शामिल थे।
एक लड़की थी जो गार्ड्स को बेवकूफ बनाकर अंदर गई, और एक आदमी जिसे लोग गोल्डन कहते हैं। खान साहब की आंखें सिकुड़ती हैं। खान साहब, गोल्डन, मैंने ये नाम सुना है। लाहौर का सबसे चालाक चोर। उसका ठिकाना ढूंढो और मेरे गोदाम की सुरक्षा बढ़ाओ। मुझे लगता है वो लोग अभी और कुछ चुराने की फिराक में हैं। कैमरा खान साहब के चेहरे से हटकर हवेली के बाहर जाता है, जहां सशस्त्र गार्ड्स गश्त कर रहे हैं। वापस गोदाम में टीम अपनी अगली चोरी की योजना बना रही है। मेज पर खान साहब के गोदाम का नक्शा बिछा है, जिसे हिना ने हैक करके हासिल किया है। नक्शे पर लाल निशान लगे हैं, सुरक्षा कैमरे, गार्ड्स की पोजीशन और एक भूमिगत तिजोरी जहां खान साहब का काला धन रखा है। हमजा नक्शे पर इशारा करते हुए, यहाँ से हम अंदर जाएंगे, पीछे का रास्ता कमजोर है। हिना, तुम कैमरों को लूप पर डाल दोगी। सना, तुम गार्ड्स को भटकाओ। शाहबाज, तुम और मैं अंदर जाएंगे। तिजोरी मेरा काम है। हिना, गोदाम का सिक्योरिटी सिस्टम जटिल है, मुझे कम से कम 48 घंटे चाहिए इसे तोड़ने के लिए। सना मुस्कुराते हुए, और गार्ड्स, वो तो मेरे सामने बच्चों की तरह हैं, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? शाहबाज गंभीर, तब मैं संभाल लूंगा, लेकिन गोल्डन, अगर ये चोरी गलत हुई तो खान साहब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमजा आत्मविश्वास से, खान साहब को लगता है वो शिकारी है, लेकिन इस बार शिकार हम हैं। कैमरा हिना पर फोकस करता है, जो लैपटॉप पर एक और स्क्रीन खोलती है। उसकी उंगलियां तेजी से चल रही हैं। अचानक स्क्रीन पर एक कोड फ्लैश करता है। हिना चिंतित, रुको, ये क्या? कोई मेरे सिस्टम को बैक ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। हमजा तुरंत, कौन? क्या वो वही हैकर है? हिना, पता नहीं, लेकिन जो भी है वो हमारे ठिकाने का आईपी एड्रेस ढूंढने के करीब है। टीम में तनाव बढ़ता है। सना खिड़की की ओर देखती है और उसे बाहर एक छाया नजर आती है। सना फुसफुसाते हुए, लोगों, मुझे लगता है हमें देखा जा रहा है। रात हो चुकी है। गोदाम के एक कोने में हमजा और हिना अकेले हैं। हिना अपने लैपटॉप पर काम कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में थकान साफ दिख रही है। हमजा उसके पास बैठता है और एक पानी की बोतल उसकी ओर बढ़ाता है। हमजा नर्म स्वर में, तुम कब से सोई नहीं हो हिना? अगर तुम गिर पड़ी तो हमारा प्लान भी गिर जाएगा। हिना हल्के से मुस्कुराते हुए, मुझे नींद की आदत नहीं गोल्डन, और वैसे भी तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। हमजा मुस्कुराता, हाँ ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी खुद को संभालने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ती है। हिना उसकी ओर देखती है और दोनों के बीच एक पल के लिए खामोशी छा जाती है। हिना की आंखों में एक हल्की सी चमक है, लेकिन वह जल्दी से नजरें फेर लेती है। हिना, अच्छा अब ये रोमांटिक बातें छोड़ो, मेरे पास अभी बहुत काम है। दूसरी ओर गोदाम के बाहर सना और शाहबाज एक पुरानी जीप के पास खड़े हैं। सना शाहबाज के राइफल को देख रही है और हल्के से छेड़खानी भरे लहजे में बोलती है। सना, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? शाहबाज, कभी मुस्कुराया भी करो। शाहबाज हल्के से हंसते हुए, मुस्कुराने का वक्त तब आएगा जब हम इस चक्कर से बाहर निकल जाएंगे। सना उसके करीब आते हुए, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें अभी मुस्कुराने को कह रही हूँ? शाहबाज उसकी ओर देखता है और दोनों के बीच एक चंचल नजरों का आदान प्रदान होता है। सना हंसती है और जीप की ओर बढ़ जाती है, लेकिन शाहबाज की नजरें उस पर टिकी रहती हैं। स्थान, खान साहब का दूसरा गोदाम, लाहौर के एक सुनसान औद्योगिक क्षेत्र में। रात के 3 बजे। गोदाम के चारों ओर घना अंधेरा है, लेकिन सुरक्षा कैमरों की लाल बत्तियां चमक रही हैं। हिना एक काले वैन में बैठी है, जो गोदाम से कुछ 100 मीटर दूर खड़ा है। उसने कैमरों को लूप पर डाल दिया है। सना, एक हाई प्रोफाइल बिजनेस वुमन के भेष में, गोदाम के मुख्य गेट पर एक गार्ड से बात कर रही है। सना गार्ड से, मुझे खान साहब से मिलना है, मेरे पास अपॉइंटमेंट है। गार्ड शक भरी नजरों से, इतनी रात को? साहब ने कुछ नहीं बताया। सना मुस्कुराते हुए, अरे अब तो जानते हैं, खान साहब के बिजनेस रात को ही चलते हैं, जरा फोन करके पूछ लीजिए। जब गार्ड फोन निकालता है, सना चुपके से उसके वॉकी टॉकी को अक्षम कर देती है। उधर शाहबाज और हमजा गोदाम के पीछे के रास्ते से अंदर घुसते हैं। शाहबाज एक गार्ड को चुपके से बेहोश करता है और हमजा तिजोरी के पास पहुंचता है। हमजा, ईयरपीस। हिना, तिजोरी का लॉक इलेक्ट्रॉनिक है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हिना, लैपटॉप पर मैंने लॉक का कोड क्रैक कर लिया, तुम्हें बस 3 नंबर डायल करने हैं, 749। हमजा कोड डालता है और तिजोरी खुल जाती है। अंदर नकदी के बंडल, कुछ सोने की छड़ें और एक फाइल है। हमजा फाइल को उठाता है, लेकिन तभी एक गार्ड अचानक पीछे से हमला करता है। शाहबाज तुरंत बीच में आता है और एक तेज मुक्के से गार्ड को बेहोश कर देता है। शाहबाज, गोल्डन, जल्दी, हमें निकलना होगा। टीम नकदी और फाइल के साथ गोदाम से बाहर निकलती है, लेकिन तभी अलार्म बज उठता है। गोदाम के चारों ओर लाइटें चमकने लगती हैं और गार्ड्स हथियारों के साथ दौड़ पड़ते हैं। हिना, ईयरपीस। लोगों, बाहर 4 गार्ड्स और 2 गाड़ियां आ रही हैं, अभी निकलो। हमजा और शाहबाज एक काले रंग की जीप में सवार होते हैं, जिसे सना चला रही है। सना गाड़ी को तेजी से भगाती है और पीछे खान साहब के गुर्गों की गाड़ियां उनका पीछा करती हैं। शाहबाज जीप की खिड़की से बाहर झुकता है और गोलियां चलाता है, जिससे एक पीछा करने वाली गाड़ी का टायर फट जाता है। सना हंसते हुए, शाहबाज, तुम्हारी निशानेबाजी तो कमाल है। शाहबाज गंभीर, अभी तारीफ का वक्त नहीं। सना, बस गाड़ी भगाओ। हिना, जो अब भी वैन में है, ट्रैफिक सिग्नल्स को हैक करती है, जिससे पीछा करने वाली गाड़ियां रुक जाती हैं। टीम एक तंग गली में मुड़ती है और अंधेरे में गायब हो जाती है।
वापस ठिकाने पर टीम नकदी के बंडल गिन रही है। माहौल में उत्साह है, लेकिन हिना की नजरें उस फाइल पर टिकी हैं जो तिजोरी में मिली थी। वो फाइल खोलती है और उसका चेहरा और गंभीर हो जाता है। हिना, लोगों, ये देखो, ये फाइल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फैसलाबाद गोल्ड रिजर्व का पूरा ब्लूप्रिंट है। सिक्योरिटी सिस्टम, गार्ड्स की शिफ्ट, तिजोरी का कोड, सब कुछ। हमजा फाइल को देखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। हमजा, ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। अगर हम इस चोरी को अंजाम दे सके तो हम दुनिया के सबसे अमीर चोर होंगे। सना, और सबसे बड़े मुजरिम, गोल्डन, ये कोई छोटा मोटा गोदाम नहीं, ये स्टेट बैंक है। वहाँ ISI की नजर होगी। शाहबाज, सना सही कह रही है। इसके लिए हमें और लोग चाहिए, और एक ऐसा प्लान जो बुलेट प्रूफ हो। हमजा मुस्कुराते हुए, तो फिर शुरू करते हैं, लेकिन पहले हमें उस हैकर को ढूंढना होगा जो हमारे पीछे है। दृश्य 8, हैकर की छाया। हिना अपने लैपटॉप पर उस हैकर को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जो उनके फुटेज को हैक कर चुका है। वो एक डीप वेब सर्वर में घुसती है और उसे पता चलता है कि हैकर ने उनके ठिकाने का लगभग पता लगा लिया है। हिना, ये हैकर, ये कोई आम आदमी नहीं, इसके पास सरकारी स्तर की तकनीक है। मुझे लगता है ये ISI हो सकता है। हमजा चौंक कर, ISI, अगर वो हमारे पीछे हैं तो ये खेल और खतरनाक हो गया। सना, तो अब क्या, हम चोरी छोड़ दें? हमजा ठंडी आवाज में, नहीं, हम चोरी करेंगे, लेकिन पहले हमें अपने पीछे की छाया को हटाना होगा। दृश्य 9, क्लिफहैंगर। रात के 11 बजे टीम गोदाम में अपनी अगली चाल की योजना बना रही है। हमजा नक्शे पर गोल्ड रिजर्व की सिक्योरिटी का अध्ययन कर रहा है। हिना अपने लैपटॉप पर है और शाहबाज और सना हथियारों की जांच कर रहे हैं। अचानक हिना का लैपटॉप फिर से बीप करता है। हिना घबराते हुए, लोगों, हमें जाना होगा अभी, उस हैकर ने हमारा ठिकाना ढूंढ लिया है। बाहर गोदाम के पास 2 काली SUV रुकती हैं। उनमें से कुछ लोग बाहर निकलते हैं, उनके हाथों में हथियार हैं। कैमरा एक शख्स पर जूम करता है, वही ISI एजेंट। वो अपने वॉकी टॉकी में कुछ कहता है। ISI एजेंट, टारगेट कंफर्म, ऑपरेशन शुरू करो। टीम जल्दी से अपना सामान समेटती है। हमजा गोदाम के पीछे का एक गुप्त दरवाजा खोलता है। हमजा, चलो लो, ये हमारा आखिरी मौका है। टीम अंधेरे में गायब हो जाती है और कैमरा गोदाम के बाहर रुकता है जहां ISI की टीम दरवाजा तोड़ने वाली है। फेड टू ब्लैक जारी रहेगा। एपिसोड 3, दृश्य 1, भागते साए। रात के 12 बजे लाहौर की एक तंग अंधेरी गली में 4 साए तेजी से भाग रहे हैं। हमजा, गोल्डन, हिना, शाहबाज और सना एक गुप्त रास्ते से अपने ठिकाने से निकले ही हैं जब पीछे से गोलियों की आवाज गूंजती है। ISI की टीम उनके पुराने गोदाम पर धावा बोल चुकी है। हमजा एक कूड़े के ढेर के पीछे छिपता है, बाकी लोग उसके पीछे। हमजा फुसफुसाते हुए, हिना, क्या तुमने सारा डेटा मिटा दिया? हिना सांस लेते हुए, हाँ, लैपटॉप का सारा डेटा वाइप कर दिया, लेकिन वो हैकर, वो अभी भी हमारे पीछे है। मुझे नहीं पता उसने कितना देख लिया। शाहबाज राइफल तानते हुए, अब बातों का वक्त नहीं, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सना गली के कोने की ओर देखते हुए, वहाँ एक पुरानी जीप खड़ी है, अगर मैं उसे स्टॉप कर सकूं तो हम निकल सकते हैं। हमजा, सना, तुम जाओ, हम तुम्हें कवर करेंगे। सना तेजी से जीप की ओर दौड़ती है जबकि शाहबाज और हमजा गली के मुहाने पर नजर रखते हैं। हिना अपने छोटे टैबलेट पर कुछ टाइप करती है। हिना, मैंने पास के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया। ISI की 2 गाड़ियां हमारी तरफ आ रही हैं। हमारे पास 5 मिनट हैं। सना जीप के तारों को जोड़ती है और इंजन गरजता है। सना चिल्लाते हुए, लोगों, चलो। टीम जीप में सवार होती है और सना गाड़ी को तेजी से भगाती है। पीछे ISI की गाड़ियां दिखाई देती हैं, उनके सायरन रात के सन्नाटे को चीरते हुए। एक तेज रफ्तार का पीछा शुरू होता है। शाहबाज जीप की खिड़की से गोली चलाता है और एक पीछा करने वाली गाड़ी का टायर फट जाता है। हमजा, सना से पुरानी नदी के रास्ते ले जाओ, वहाँ वो हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। सना गाड़ी को एक तंग पुल की ओर मुड़ती है और टीम अंधेरे में गायब हो जाती है। कैमरा पीछे छूटे ISI एजेंट पर जूम करता है जो अपने वॉकी टॉकी में बोलता है। ISI एजेंट ठंडी आवाज में, वे भाग गए, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। दृश्य 2, नया ठिकाना। सुबह की पहली किरणें। लाहौर से कुछ मील दूर एक सुनसान फार्म हाउस में टीम ने पनाह ली है। फार्म हाउस पुराना है, लेकिन अंदर कुछ बुनियादी सुविधाएं हैं। हिना एक पुराने टेबल पर अपना नया लैपटॉप सेट कर रही है। शाहबाज बाहर गश्त कर रहा है, सना खाना बना रही है और हमजा एक कुर्सी पर बैठा स्टेट बैंक के गोल्ड रिजर्व की फाइल पढ़ रहा है। हमजा फाइल को बंद करते हुए, ये चोरी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव है, लेकिन इसके लिए हमें और लोग चाहिए। हम चारों अकेले ये नहीं कर सकते। हिना लैपटॉप से, और हमें एक नया ठिकाना चाहिए। वो हैकर या ISI जो भी है, वो हमें फिर ढूंढ लेगा। सना प्लेट्स रखते हुए, तो क्या हम भागते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ हम अभी चोरी करें और देश छोड़ दें। शाहबाज अंदर आते हुए, भागना कोई हल नहीं। अगर हम गोल्ड रिजर्व चुराना चाहते हैं तो हमें एक ऐसी टीम चाहिए जो बुलेट प्रूफ हो। हमजा, मेरे दिमाग में 2 लोग हैं, जैन विस्फोटकों का विशेषज्ञ और आयशा निगरानी और खुफिया जानकारी की माहिर, लेकिन उन्हें लाना आसान नहीं होगा।
हीना उठते हुए, मैं उनके बारे में डेटा खोज सकती हूँ, लेकिन गोल्डन, अगर ये लोग हमें धोखा दे दे तो। हमजा मुस्कुराते हुए, विश्वास, हीना, चोरी का पहला नियम सही लोगों पर भरोसा करो। कैमरा हीना के चेहरे पर रुकता है, जो अभी भी संशय में है। दृश्य 3, शाहबाज का अतीत। रात, फार्म हाउस के बाहर, शाहबाज एक पेड़ के नीचे बैठा है, अपने पुराने सैन्य टैग को घुमा रहा है। सना उसके पास आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। सना नर्म स्वर में, तुम हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हो शाहबाज? क्या बात है? शाहबाज नजरे टैग पर, कुछ बातें दफन कर देनी चाहिए सना। मेरा अतीत वो ऐसी किताब है जिसे मैं दोबारा नहीं खोलना चाहता। सना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, लेकिन हम एक टीम हैं। अगर तुम्हारा अतीत हमें खतरे में डाल सकता है तो हमें जानना चाहिए। शाहबाज एक लंबी सांस लेता है। शाहबाज, मैं एक वक्त में स्पेशल फोर्सेज में था। एक मिशन गलत हो गया। मेरी गलती से मेरी टीम के लोग मरे। मैंने सेना छोड़ दी, लेकिन वो जख्म अभी भी ताज़ा हैं। सना उसकी ओर देखती है, उसकी आंखों में सहानुभूति है। सना, तुमने गलती की शाहबाज, लेकिन तुम अब भी लड़ रहे हो हमारे लिए, ये काफी है। दोनों के बीच एक खामोश पल है और सना धीरे से उसका हाथ थाम लेती है। दृश्य 4, जैन और आयशा का परिचय। अगली सुबह हमजा और सना लाहौर के एक पुराने कैफे में जैन से मिलने जाते हैं। जैन 30 साल का, एक मूडी लेकिन प्रतिभाशाली विस्फोटक विशेषज्ञ है। वो एक कॉफी मग के साथ बैठा है, उसकी आंखें हर आने जाने वाले पर टिकी हैं। हमजा जैन के सामने बैठते हुए, कैसा है मेरा पुराना दोस्त? जैन ठंडे लहजे में, मैंने सुना तुमने खान साहब का गोदाम लूट लिया। अब क्या गोल्डन, दुनिया लूटने का इरादा है? हमजा मुस्कुराते हुए, कुछ ऐसा ही, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। जैन हंसते हुए, तुम्हें मेरा बारूद चाहिए गोल्डन, और मेरी कीमत तुम जानते हो। सना चंचल लहजे में, कीमत की चिंता मत करो जैन, बस इतना बता, क्या तुम खेल में हो? जैन सना की ओर देखता है और फिर हमजा की ओर। जैन, ठीक है, लेकिन अगर ये गलत हुआ तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। उधर हीना और शाहबाज फैसलाबाद में आयशा से मिलने जाते हैं। आयशा 28 साल की, एक निगरानी विशेषज्ञ है जिसके पास लाहौर की हर गली का हिसाब है। वो एक सुनसान गोदाम में अपने ड्रोन सेटअप के साथ काम कर रही है। हीना, आयशा, हमें तुम्हारी आंखों की जरूरत है, एक बड़ा काम है। आयशा ड्रोन को ट्यून करते हुए, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है हीना, लाहौर की सबसे तेज हैकर, लेकिन ये काम क्या है और मुझे इसमें क्या मिलेगा? शाहबाज, जो तुम चाहो, लेकिन इसके लिए तुम्हें हम पर भरोसा करना होगा। आयशा मुस्कुराते हुए, भरोसा वो तो कमाना पड़ता है, लेकिन मैं खेल में हूँ। दृश्य 5, टेस्ट चोरी। टीम अब 6 लोगों की हो चुकी है। गोल्ड रिजर्व की चोरी से पहले हमजा एक छोटी चोरी की योजना बनाता है, एक बैंक का कैश वैन लूटना ताकि नई टीम की तालमेल की जांच हो सके। स्थान, लाहौर की एक व्यस्त सड़क। दोपहर के 2 बजे एक बख्तरबंद कैश वैन बैंक से निकलती है। आयशा अपने ड्रोन से वैन की हर हरकत पर नजर रख रही है। आयशा ईयरपीस, वैन रूट 3 पर है। 2 गार्ड्स, एक ड्राइवर, कोई पुलिस एस्कॉर्ट नहीं। हीना एक वैन में बैठी है, ट्रैफिक सिग्नल्स को हैक कर रही है। हीना, सिग्नल्स ग्रीन से रेड में 3, 2, 1। अब वैन एक चौराहे पर रुकती है। जैन एक छोटा सा धुआं बम फेंकता है, जिससे आसपास का इलाका धुंध से भर जाता है। शाहबाज और हमजा तेजी से वैन के पास पहुंचते हैं। शाहबाज गार्ड्स को बेहोश करता है और हमजा वैन का लॉक तोड़ता है। सना एक मोटरसाइकिल पर पास में खड़ी है, तैयार है भागने के लिए। हमजा नकदी के बैग उठाते हुए, 5 मिनट लोग, चलो। टीम नकदी के साथ मोटरसाइकिलों और एक जीप में सवार होकर निकल जाती है। पुलिस की सायरन सुनाई देती हैं, लेकिन आयशा के ड्रोन और हीना की हैकिंग की वजह से वे गलत दिशा में चले जाते हैं। दृश्य 6, तनाव और विश्वास। वापस फार्म हाउस में टीम नकदी गिन रही है। माहौल में उत्साह है, लेकिन शाहबाज का चेहरा गंभीर है। शाहबाज हमजा से, जैन और आयशा अच्छे हैं, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा नहीं, खासकर जैन पर, वो बहुत चालाक है। हमजा, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें उनकी जरूरत है, और अगर वो धोखा देंगे तो मैं खुद उनका हिसाब करूँगा। उधर हीना अपने लैपटॉप पर काम कर रही है जब एक नोटिफिकेशन आता है। हीना चिल्लाते हुए, लोगों, ये देखो, वो हैकर फिर से मेरे सिस्टम में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार उसने एक मैसेज छोड़ा है। स्क्रीन पर मैसेज पढ़ता है, गोल्डन, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। सना घबराते हुए, ये क्या बकवास है? वो हमें जानता है। हमजा ठंडी नजरों से, वो सिर्फ डराना चाहता है, लेकिन हम डरने वाले नहीं। दृश्य 7, क्लिफहैंगर। रात, फार्म हाउस के बाहर आयशा अपने ड्रोन से आसपास की निगरानी कर रही है। अचानक उसका ड्रोन एक काली एसयूवी को कैप्चर करता है, जो फार्म हाउस से कुछ दूरी पर रुकी है। आयशा ईयरपीस, लोगों, हमारे पास मेहमान हैं। एक गाड़ी, 3 लोग, और मुझे लगता है वो आईएसआई के हैं। कैमरा जूम इन करता है और गाड़ी से वही आईएसआई एजेंट निकलता है। वो एक बाइनोकुलर से फार्म हाउस को देख रहा है। आईएसआई एजेंट वॉकी टॉकी में, टारगेट की पुष्टि, अभी हमले का इंतजार करो। अंदर हमजा अपनी टीम को देखता है। हमजा, तैयार हो जाओ लोग, ये हमारी पहली जंग है और हम इसे जीतेंगे। कैमरा फार्म हाउस पर रुकता है और बाहर की हवा में तनाव गहरा जाता है। फेड टू ब्लैक जारी रहेगा। एपिसोड 4, दृश्य 1, फार्म हाउस पर हमला। रात के 1 बजे लाहौर के बाहरी इलाके में स्थित फार्म हाउस के चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन हवा में खतरे की आहट है।
अंदर हमजा, गोल्डन, हिना, शाहबाज, सना, जैन और आयशा हथियारों और उपकरणों की अंतिम जांच कर रहे हैं। आयशा का ड्रोन स्क्रीन पर एक काली एसयूवी दिखा रहा है जो फार्म हाउस से कुछ 100 मीटर दूर रुकी है। आयशा ईयरपीस में, वे लोग हिल रहे हैं। 3 आदमी पूरी तरह सशस्त्र। मुझे लगता है वो अब हमले की तैयारी में हैं। हमजा टीम को देखते हुए, लोगों, ये हमारा पहला इम्तिहान है, कोई गलती नहीं। शाहबाज, जैन, तुम बाहर जाओ और उन्हें रोकने की कोशिश करो। सना, हीना, तुम आयशा के साथ रहो, मैं पीछे का रास्ता संभालता हूँ। शाहबाज अपनी राइफल उठाता है और जैन एक छोटा सा विस्फोटक डिवाइस जेब में डालता है। जैन मुस्कुराते हुए, अगर ये लोग बारूद चाहते हैं तो मैं उन्हें मजा चखाऊंगा। बाहर आईएसआई की टीम धीरे धीरे फार्म हाउस की ओर बढ़ रही है। अचानक जैन एक स्मोक बम फेंकता है और पूरा इलाका धुंध से भर जाता है। शाहबाज एक पेड़ के पीछे से गोली चलाता है और एक आईएसआई एजेंट घायल होकर गिर पड़ता है। दूसरा एजेंट जवाबी फायर करता है लेकिन शाहबाज चकमा दे देता है। अंदर हीना अपने लैपटॉप पर तेजी से काम कर रही है। हीना, मैंने उनके वॉकी टॉकी सिग्नल जैम कर दिए, लेकिन उनके पास बैकअप होगा, हमें जल्दी निकलना होगा। सना खिड़की से बाहर देखते हुए, ये लोग इतने जिद्दी क्यों हैं? हमें क्या चाहिए? गोल्डन। हमजा गंभीर, वो हमारी चोरी का फुटेज चाहते हैं और शायद वो जानते हैं कि हम गोल्ड रिजर्व के पीछे हैं। बाहर जैन एक और छोटा विस्फोट करता है जिससे आईएसआई की गाड़ी में आग लग जाती है। शाहबाज और जैन वापस फार्म हाउस की ओर भागते हैं। शाहबाज ईयरपीस, गोल्डन, रास्ता साफ है, लेकिन वो लोग फिर आएंगे। टीम जल्दी से अपना सामान समेटती है और फार्म हाउस के पीछे की एक जीप में सवार होकर निकल जाती है। कैमरा उस आईएसआई एजेंट पर जूम करता है जो दूर खड़ा जलती गाड़ी को देख रहा है। आईएसआई एजेंट वॉकी टॉकी में, वे फिर भाग गए, लेकिन अब मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। दृश्य 2, नया ठिकाना और नई टीम। सुबह फैसलाबाद के एक सुनसान इलाके में एक पुराना कारखाना अब टीम का नया ठिकाना है। कारखाने के अंदर पुराने मशीनों के बीच हीना ने अपना टेक सेटअप लगा लिया है। आयशा अपने ड्रोन्स की जांच कर रही है, जैन विस्फोटकों पर काम कर रहा है और शाहबाज, सना और हमजा एक मेज पर बैठे गोल्ड रिजर्व की चोरी की योजना बना रहे हैं। हमजा नक्शे पर, गोल्ड रिजर्व की सिक्योरिटी दुनिया के सबसे सख्त सिस्टम्स में से एक है। हमें 4 और लोगों की जरूरत है। मैंने कुछ नाम सोचे हैं, रिजवान, मेहर, असद और फराह। सना, और ये लोग कौन हैं? क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? हमजा, रिजवान एक गेटवे ड्राइवर है, लाहौर का सबसे तेज। मेहर हथियारों की सप्लायर है, अंडरग्राउंड में उसका बड़ा नाम है। असद एक मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट है और फराह दस्तावेज जालसाजी की माहिर। हीना, लैपटॉप से मैंने इनके बैकग्राउंड चेक किए, सबके अपने अपने राज हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड साफ हैं। फिर भी गोल्डन, इतने लोगों को एक साथ लाना, ये जोखिम भरा है। शाहबाज, जोखिम तो इस खेल का हिस्सा है, लेकिन अगर हम ये चोरी कर पाए तो हम अमर हो जाएंगे। आयशा ड्रोन रखते हुए, या फिर जेल में। जैन हंसते हुए, जेल, मैं तो बारूद से दीवारें उड़ा दूंगा। माहौल में हल्की हंसी छा जाती है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। दृश्य 3, नए सदस्यों का परिचय। रिजवान का परिचय। लाहौर के एक अंडरग्राउंड रेसिंग ट्रैक पर रिजवान 29 साल का अपनी ट्यून्ड कार से एक रेस जीतता है। भीड़ उसका नाम चिल्ला रही है। हमजा और सना उसके पास पहुंचते हैं। हमजा, रिजवान, तुम्हारी ड्राइविंग की तारीफें सुनी हैं, हमारे साथ एक रेस चलोगे? रिजवान मुस्कुराते हुए, गोल्डन, तुम चोर हो, मैं रेसर, लेकिन अगर तुम्हारी रेस में अच्छा पैसा है तो मैं तैयार हूँ। सना चंचल लहजे में, पैसा तो बस शुरुआत है रिजवान, मजा तो असली रेस में आएगा। रिजवान हंसता है और हाथ मिलाता है। मेहर का परिचय। फैसलाबाद के एक सुनसान गोदाम में मेहर, 32 साल की, एक रहस्यमय और सख्त महिला, हथियारों की एक खेप की डील कर रही है। शाहबाज और जैन उसके पास पहुंचते हैं। शाहबाज, मेहर, हमें तुम्हारे हथियार चाहिए, एक बड़ा काम है। मेहर ठंडी नजरों से, मैं हथियार देती हूँ, सवाल नहीं पूछती, लेकिन गोल्डन का नाम सुना है, अगर वो इसमें है तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरी कीमत तुम जानते हो। जैन मुस्कुराते हुए, कीमत की चिंता मत करो, बस बारूद तैयार रखो। असद का परिचय। लाहौर के एक मार्शल आर्ट्स डोजो में असद, 30 साल का, एक ट्रेनिंग सेशन में अपने स्टूडेंट्स को हरा रहा है। उसकी हरकतें तेज और घातक हैं। हीना और आयशा उससे मिलने आती हैं। हीना, असद, हमें तुम्हारी लड़ाई की जरूरत है, एक ऐसा काम जो तुम्हारे लिए चुनौती होगा। असद खामोश, लेकिन नजरें तीखी, मैं लड़ता हूँ लेकिन अपने नियमों पर। गोल्डन का काम है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं करूँगा। आयशा, धोखा हमारा स्टाइल नहीं, तैयार रहो। फराह का परिचय। लाहौर के एक छोटे से स्टूडियो में फराह, 27 साल की, एक पासपोर्ट की जाली कॉपी बना रही है। उसका स्टूडियो कला और तकनीक का अनोखा मिश्रण है। हमजा और सना उससे मिलने आते हैं। हमजा, फराह, तुम्हारी कला की जरूरत है, हमें कुछ दस्तावेज चाहिए जो दुनिया की किसी भी सिक्योरिटी को चकमा दे सकें। फराह मुस्कुराते हुए, गोल्डन, तुम हमेशा बड़े सपने देखते हो, लेकिन मेरी कीमत है, और वो सिर्फ पैसा नहीं, मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है। सना, तुम्हारी जगह पक्की है। फराह, बस अपनी कला दिखाओ। दृश्य 4, प्रशिक्षण। कारखाने में पूरी टीम अब एक साथ है। हमजा एक ट्रेनिंग सेशन की अगुवाई कर रहा है। हीना और फराह सिक्योरिटी सिस्टम्स को हैक करने और जाली दस्तावेज बनाने पर काम कर रही हैं। शाहबाज और असद एक नकली सिक्योरिटी ड्रिल में, जहां वे गार्ड्स की तरह लड़ते हैं।
जैन और मेहर विस्फोटकों और हथियारों की टेस्टिंग कर रहे हैं। सना और रिजवान एक हाई स्पीड ड्राइविंग सिमुलेशन में। आयशा ड्रोन से कारखाने की निगरानी कर रही है। ट्रेनिंग मोन्टाज में प्रत्येक सदस्य की खासियतें उभर कर सामने आती हैं। शाहबाज और असद की लड़ाई में असद की तेजी और शाहबाज की ताकत दिखती है। जैन का एक छोटा विस्फोट कारखाने की दीवार को हिलाकर रख देता है, जिस पर मेहर हंस पड़ती है। सना और रिजवान की ड्राइविंग में चंचल प्रतिस्पर्धा है और हीना फराह की तकनीकी साझेदारी मजबूत होती है। हमजा टीम को संबोधित करते हुए, ये सिर्फ चोरी नहीं, एक जंग है और हम इसे जीतने के लिए तैयार हैं। दृश्य 5, रोमांस और तनाव। रात, कारखाने के एक कोने में हमजा और हीना अकेले हैं। हीना अपने लैपटॉप पर गोल्ड रिजर्व के सिक्योरिटी सिस्टम का विश्लेषण कर रही है। हमजा नर्म स्वर में, तुम हमेशा काम में डूबी रहती हो हीना, कभी रुकती भी हो। हीना बिना नजर उठाए, जब तक ये काम पूरा नहीं होता मैं नहीं रुक सकती। तुम्हें पता है गोल्डन, अगर मैंने एक भी कोड गलत डाला तो हम सब खत्म। हमजा उसके करीब आता है और उसका लैपटॉप धीरे से बंद कर देता है। हमजा, और अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। हीना उसकी ओर देखती है और दोनों की नजरें मिलती हैं। एक पल के लिए समय रुक सा जाता है। हीना हल्के से मुस्कुराती है। हीना, तुम्हें चिंता करने की आदत कब से पड़ी? हमजा हंसता है, लेकिन तभी आयशा का ड्रोन अलार्म बजता है। आयशा चिल्लाते हुए, लोगों, हमें दिक्कत है। दूसरी ओर सना और शाहबाज कारखाने के बाहर एक पुरानी जीप के पास खड़े हैं। सना शाहबाज के सैन्य टैग को देख रही है। सना, तुमने मुझे अपने अतीत की बात बताई, लेकिन क्या तुम वाकई उससे बाहर निकल आए हो? शाहबाज गंभीर, शायद नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है मैं फिर से जीना सीख रहा हूँ। सना मुस्कुराती है और उसका हाथ थाम लेती है। दोनों करीब आते हैं और एक हल्का सा चुंबन होता है, लेकिन तभी आयशा की आवाज उन्हें बाधित करती है। दृश्य 6, अपहरण। आयशा का ड्रोन एक काली वैन दिखाता है जो कारखाने से कुछ दूरी पर रुकी है। वैन से कुछ लोग निकलते हैं और वे रिजवान को घेर लेते हैं जो बाहर सिगरेट पी रहा था। रिजवान चिल्लाते हुए, अरे तुम लोग कौन हो? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाए उसे बेहोश कर दिया जाता है और वैन में डाल दिया जाता है। आयशा तुरंत टीम को अलर्ट करती है। आयशा ईयरपीस, रिजवान को ले गए। खान साहब के लोग थे, मुझे यकीन है। हमजा गुस्से में, खान साहब को लगता है वो हमें डरा सकता है, लेकिन अब गलती उसकी हुई। हीना, मैं उनकी वैन को ट्रैक कर सकती हूँ, उनके पास एक GPS सिग्नल है। शाहबाज, तो फिर देर किस बात की, हम रिजवान को वापस लाएंगे। कैमरा वैन पर जूम करता है जो फैसलाबाद की सड़कों पर तेजी से भाग रही है। दृश्य 7, क्लिफहैंगर। कारखाने में टीम रिजवान को बचाने की योजना बना रही है। हीना ने वैन का लोकेशन ट्रैक कर लिया है, एक पुराना गोदाम फैसलाबाद के बाहरी इलाके में। हमजा टीम को, ये सिर्फ रिजवान को बचाने की बात नहीं, ये खान साहब को सबक सिखाने का वक्त है। शाहबाज, असद, जैन मेरे साथ। सना, मेहर, तुम बाहर कवर दोगी। हीना, आयशा, फराह, आप लोग सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन संभालो। सना, और अगर ये जाल है, खान साहब हमें फंसाना चाहता हो तो? हमजा ठंडी नजरों से, तो हम उसका जाल तोड़ देंगे। टीम हथियारों और उपकरणों के साथ तैयार होती है। कैमरा उस गोदाम पर शिफ्ट होता है जहां रिजवान को ले जाया गया है। अंदर खान साहब का एक गुर्गा रिजवान से पूछताछ कर रहा है। गुर्गा, बता गोल्डन कहाँ है और वो फाइल कहाँ है? रिजवान हंसते हुए, तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे गुंडों को कुछ बताऊंगा? गुर्गा उसे एक मुक्का मारता है, लेकिन तभी बाहर गोलियों की आवाज सुनाई देती है। कैमरा बाहर जूम करता है जहां हमजा और उसकी टीम गोदाम पर धावा बोल रही है। फेड टू ब्लैक जारी रहेगा। एपिसोड 5, दृश्य 1, गोदाम पर धावा। रात के 2 बजे फैसलाबाद के एक सुनसान औद्योगिक क्षेत्र में एक पुराना गोदाम खड़ा है जिसके चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा है। गोदाम के बाहर हमजा, गोल्डन, शाहबाज, असद और जैन छिपे हुए हैं, हथियारों से लैस। सना और मेहर पास की एक छत पर पोजीशन ले चुकी हैं, स्नाइपर राइफल्स के साथ। हीना, आयशा और फराह एक काले वैन में बैठे हैं जो गोदाम से कुछ दूरी पर खड़ा है। हीना का लैपटॉप गोदाम के सिक्योरिटी कैमरों की फीड दिखा रहा है। हीना ईयरपीस में, 6 गार्ड्स, 2 बाहर, 4 अंदर। रिजवान तहखाने में है, मैंने कैमरे लूप पर डाल दिए, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। हमजा ठंडी आवाज में, शाहबाज, असद मेरे साथ। जैन, तुम विस्फोटक तैयार रखो। सना, मेहर, हमें कवर दो। सना स्नाइपर स्कोप से, मेरी नजर बाहर के गार्ड्स पर है, जब कहो मैं ट्रिगर दबा दूं। हमजा इशारा करता है और सना एक साइलेंसर लगी राइफल से गोली चलाती है। बाहर का एक गार्ड चुपके से ढेर हो जाता है। मेहर दूसरा गार्ड निपटाती है। शाहबाज और असद तेजी से गोदाम के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, जबकि हमजा एक साइड एंट्री की ओर जाता है। अंदर रिजवान एक कुर्सी से बंधा है, उसका चेहरा खून से सना हुआ। खान साहब का एक गुर्गा, जिसे सब बलोच कहते हैं, उससे पूछताछ कर रहा है। बलोच गुस्से में, बता गोल्डन का प्लान क्या है, वो फाइल कहाँ है? रिजवान हंसते हुए, तुझे लगता है मैं तुझ जैसे कुत्ते को कुछ बताऊंगा? बलोच उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन तभी बाहर एक धमाका होता है। जैन ने गोदाम के पिछले हिस्से में एक छोटा विस्फोटक फेंका है, जिससे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। दृश्य 2, तीव्र लड़ाई। गोदाम के अंदर अराजकता मच जाती है। शाहबाज और असद मुख्य दरवाजे से घुसते हैं।
शाहबाज अपनी सैन्य ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर एक गार्ड को तेजी से बेहोश करता है, जबकि असद की मार्शल आर्ट स्किल्स चमकती हैं। वो 2 गार्ड्स को चंद सेकंड्स में ढेर कर देता है। उनकी हरकतें इतनी तेज हैं कि गार्ड्स को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। असद शाहबाज से, तुम्हारी ट्रेनिंग पुरानी है शाहबाज, मेरे साथ तालमेल बिठाओ। शाहबाज मुस्कुराते हुए, बस काम कर नौजवान, बाद में तारीफ बटोरना। उधर हमजा तहखाने की ओर बढ़ रहा है। एक गार्ड उस पर हमला करता है, लेकिन हमजा चकमा देकर उसे दीवार से टकरा देता है। वो रिजवान के पास पहुंचता है और उसकी रस्सियां काटता है। रिजवान कमजोर स्वर में, तुम्हें देर हो गई गोल्डन। हमजा उसे सहारा देते हुए, तुम अभी जिंदा हो, यही काफी है, चलो निकलते हैं। बाहर सना और मेहर छत से गार्ड्स पर नजर रख रही हैं। अचानक एक और गाड़ी गोदाम के पास रुकती है और उसमें से खान साहब के और गुर्गे निकलते हैं। सना, ईयरपीस, गोल्डन और लोग आ गए, कम से कम 8, हमें जल्दी करना होगा। हीना, वैन में मैंने उनकी गाड़ियों के GPS सिग्नल जैम कर दिए, लेकिन पुलिस भी रास्ते में है, हमारे पास 10 मिनट हैं। जैन एक और विस्फोटक फेंकता है जो गोदाम के मुख्य गेट को उड़ा देता है। धुआं और आग के बीच टीम रिजवान को लेकर बाहर निकलती है। सना और मेहर छत से उतरती हैं और पूरी टीम एक जीप में सवार होकर भाग निकलती है। दृश्य 3, खान साहब का गुस्सा। गोदाम में बलोच और बाकी गुर्गे तबाही का मंजर देख रहे हैं। खान साहब को फोन पर खबर दी जाती है, वो अपनी हवेली में है, एक ग्लास विस्की हाथ में लिए। खान साहब गुस्से में, क्या गोल्डन ने फिर मेरा मजाक उड़ाया? बलोच, तुम्हें उस लड़के को मारना था। बलोच डरते हुए, साहब वो अकेले नहीं थे, उनके पास पूरी फौज थी। खान साहब ठंडी आवाज में, मैं अब और गलतियां बर्दाश्त नहीं करूंगा। गोल्डन और उसकी टीम को ढूंढो, और इस बार कोई जिंदा नहीं बचेगा। कैमरा खान साहब के चेहरे पर रुकता है, उसकी आंखों में क्रूरता साफ दिख रही है। दृश्य 4, कारखाने में वापसी। फैसलाबाद के कारखाने में टीम रिजवान को वापस लाती है। फराह उसकी चोटों का इलाज करती है, जबकि बाकी लोग माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं। रिजवान हंसते हुए, तुम लोग मेरे लिए इतना रिस्क लिया, मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। सना मजाक में, हाँ लेकिन लाहौर का सबसे तेज ड्राइवर, हमें तुम्हारी जरूरत है बेवकूफ। हमजा रिजवान से, उन्होंने तुमसे क्या पूछा? रिजवान, वही फाइल और तुम्हारा प्लान, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। हीना, जो पास में अपने लैपटॉप पर काम कर रही है, अचानक बोलती है, हीना, लोगों, गोदाम की तिजोरी में जो फाइल थी उसमें कुछ और भी है। गोल्ड रिजर्व के सिक्योरिटी सिस्टम का एक कोड, लेकिन ये कोड हर 48 घंटे में बदलता है, हमें इसे क्रैक करना होगा। हमजा मुस्कुराते हुए, तो फिर काम पर लग जाओ हीना, क्योंकि अब पीछे हटने का वक्त नहीं। दृश्य 5, शाहबाज का अतीत फिर सामने। रात, कारखाने के बाहर शाहबाज अकेला खड़ा है, अपने सैन्य टैग को देख रहा है। आयशा उसके पास आती है, आयशा तुम ठीक हो? शाहबाज, तुम आज कुछ चुप चुप से हो। शाहबाज गंभीर, आज की लड़ाई उसने मेरे पुराने जख्म ताज़ा कर दिए, मैंने अपनी पुरानी टीम को खोया था आयशा, मैं नहीं चाहता कि ये टीम भी। आयशा उसका कंधा थपथपाते हुए, हम तुम्हारी पुरानी टीम नहीं, हम परिवार हैं और हम साथ रहेंगे। शाहबाज उसकी ओर देखता है और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी राहत दिखती है। उधर हमजा और हिना कारखाने के एक कोने में हैं। हिना सिक्योरिटी कोड पर काम कर रही है, लेकिन उसका चेहरा तनाव से भरा है। हमजा, क्या हुआ? हिना, तुम कुछ छिपा रही हो। हिना किचकिचाते हुए, वो हैकर, उसने फिर से मेरे सिस्टम में सेंध लगाई और इस बार उसने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा। स्क्रीन पर मैसेज पढ़ता है, हिना, तुम्हारा टैलेंट बर्बाद हो रहा है, मेरे साथ आओ। हमजा गुस्से में, ये कौन है और वो तुम्हें क्या समझता है? हिना, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है वो हमसे एक कदम आगे है। दृश्य 6, रोमांस का तनाव। हिना और हमजा के बीच तनाव बढ़ता है। हमजा उसका हाथ पकड़ता है। हमजा नर्म स्वर में, हिना, तुम इस टीम का दिल हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं। हिना उसकी बात काटते हुए, मुझे कुछ नहीं होगा गोल्डन, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक पल के लिए समय रुक जाता है। हिना धीरे से उसका हाथ छुड़ाती है और वापस अपने लैपटॉप पर लग जाती है। दूसरी ओर सना और शाहबाज कारखाने के बाहर एक पुरानी जीप के पास हैं। सना शाहबाज को गले लगाती है, सना, तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़ना होगा। शाहबाज, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाहबाज मुस्कुराते हुए, तुम्हारे साथ सब मुमकिन लगता है। दृश्य 7, क्लिफहैंगर। अगली सुबह कारखाने में टीम गोल्ड रिजर्व की चोरी की योजना पर काम कर रही है। हिना ने सिक्योरिटी कोड का एक हिस्सा क्रैक कर लिया है। हिना, ये कोड हमें तिजोरी तक पहुंचा सकता है, लेकिन हमें सही वक्त पर अंदर जाना होगा। हमजा, तो फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम रुकने वाले नहीं। अचानक आयशा का ड्रोन अलार्म बजता है। आयशा, लोगों, एक काली एसयूवी फिर से दिखी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं। कैमरा बाहर जूम करता है, जहां 3 गाड़ियां कारखाने की ओर बढ़ रही हैं। उनमें से एक में वह ISI एजेंट है जो मेहर को देख रहा है। ISI एजेंट वॉकी टॉकी में, मेहर, तुम्हारा राज मेरे पास है, अब मेरे लिए काम करो, वरना। मेहर, जो कारखाने में हथियारों की जांच कर रही है, अचानक रुक जाती है। उसका चेहरा तनाव से भर जाता है। मेहर खुद से, ये कैसे जान गया? कैमरा मेहर के चेहरे पर रुकता है और माहौल सस्पेंस से भर जाता है। फेड टू ब्लैक जारी रहेगा। एपिसोड 6, दृश्य 1, कारखाने में तनाव। सुबह के 6 बजे फैसलाबाद के पुराने कारखाने में, जो टीम का ठिकाना है, माहौल तनाव से भरा है।
आयशा का ड्रोन अलार्म अभी भी बज रहा है और स्क्रीन पर 3 काली एसयूवी दिख रही हैं, जो कारखाने से कुछ दूरी पर रुकी हैं। हमजा, गोल्डन, हिना, शाहबाज, सना, जैन, आयशा, रिजवान, मेहर, असद और फराह एक मेज के इर्द गिर्द खड़े हैं, हथियार और उपकरण तैयार। मेहर का चेहरा तनाव से भरा है, लेकिन वह चुप है। हमजा टीम को संबोधित करते हुए, लोगों, हमें नहीं पता कि ये गाड़ियाँ आईएसआई की हैं या खान साहब की, लेकिन हम तैयार रहेंगे। आयशा, ड्रोन से नजर रखो। हिना, उनके सिग्नल्स जैम कर दो। बाकी लोग अपनी पोजीशन लो। आयशा, ड्रोन कंट्रोलर पर एक गाड़ी हिल रही है, वो हमारे करीब आ रही है। हिना, लैपटॉप पर मैंने उनके वॉकी टॉकी और जीपीएस सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन अगर वो आईएसआई हैं, तो उनके पास बैकअप होगा। शाहबाज, राइफल तानते हुए, अगर ये जाल है तो हमें इसे तोड़ना होगा। मेहर, जो अब तक चुप थी, अचानक बोल पड़ती है। मेहर घबराते हुए, रुको, हमें लड़ने की जरूरत नहीं, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। सब उसकी ओर देखते हैं और माहौल में संदेह की लहर दौड़ जाती है। हमजा ठंडी नजरों से, बात, तुझे क्या पता मेहर, कुछ छिपा रही हो। मेहर हिचकिचाते हुए, वो मुझसे संपर्क में थे, उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके साथ काम करूं तो वो हमें छोड़ देंगे। सना गुस्से में, तो तुम हमें धोखा देने की सोच रही थी। मेहर, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन वो मेरे अतीत के बारे में जानते हैं, कुछ ऐसा जो मैं नहीं चाहती कि सामने आए। हमजा गंभीर, मेहर, अगर तुम हमारी टीम में हो तो सच बोलो अभी। लेकिन इससे पहले कि मेहर कुछ कह पाए, आयशा की स्क्रीन पर गाड़ियाँ गायब हो जाती हैं। आयशा, वे चले गए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा के लिए गए हैं। हमजा मेहर को एक आखिरी चेतावनी भरी नजर देता है। हमजा, ये आखिरी बार था मेहर, अगली बार मैं खुद तुम्हारा हिसाब करूंगा। कैमरा मेहर के चेहरे पर रुकता है, जो डर और अपराधबोध से भरा है। दृश्य 2, गोल्ड रिजर्व की अंतिम योजना। दोपहर, कारखाने के अंदर मेज पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फैसलाबाद गोल्ड रिजर्व का ब्लूप्रिंट बिछा है। हमजा प्रत्येक सदस्य को उनका रोल समझा रहा है और माहौल में उत्साह के साथ साथ तनाव भी है। हमजा नक्शे पर इशारा करते हुए, ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है। गोल्ड रिजर्व की तिजोरी 3 स्तरों की सिक्योरिटी से घिरी है, लेजर सिस्टम, बायोमेट्रिक लॉक्स और सशस्त्र गार्ड्स। हमारा प्लान 3 चरणों में होगा। पहला चरण, घुसपैठ। हिना सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करेगी और लेजर ग्रिड को निष्क्रिय करेगी। फराह जाली दस्तावेज और पहचान पत्र बनाएगी ताकि टीम बैंक के कर्मचारियों के रूप में अंदर जा सके। आयशा ड्रोन से बाहरी निगरानी करेगी और गार्ड्स की हरकतों पर नजर रखेगी। दूसरा चरण, तिजोरी तक पहुंच। सना अपने भेष बदलने की कला से गार्ड्स और कर्मचारियों को भटकाएगी। हमजा तिजोरी का बायोमेट्रिक लॉक तोड़ेगा। जैन जरूरत पड़ने पर विस्फोटकों का इस्तेमाल करेगा। तीसरा चरण, निकास। रिजवान गेटवे ड्राइवर के रूप में टीम को सुरक्षित बाहर निकालेगा। शाहबाज और असद किसी भी हमले का जवाब देने के लिए कवर फायर देंगे। मेहर हथियार और लॉजिस्टिक्स सप्लाई संभालेगी। शाहबाज, प्लान तो ठोस है, लेकिन अगर एक भी चीज गलत हुई तो हम सब खत्म। सना मुस्कुराते हुए, तो फिर गलती मत करना शाहबाज, मेरी अदाएं तो कभी फेल नहीं होती। जैन हंसते हुए, और मेरा बारूद भी नहीं। हिना गंभीर, लेकिन वो सिक्योरिटी कोड वो हर 48 घंटे में बदलता है, मुझे इसे रियल टाइम में क्रैक करना होगा। हमजा, हम तुम पर भरोसा करते हैं। हिना, अब फैसलाबाद चलते हैं, हमें वहाँ की टोह लेनी है। दृश्य 3, फैसलाबाद की टोह। शाम, फैसलाबाद की व्यस्त सड़कों पर स्टेट बैंक का भवन एक किले की तरह खड़ा है। हमजा, सना और आयशा एक साधारण कार में बैठे बैंक की बाहरी सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। आयशा का ड्रोन हवा में है, बैंक के चारों ओर चक्कर लगा रहा। आयशा ड्रोन स्क्रीन देखते हुए, बाहर 12 गार्ड्स, 4 स्नाइपर पोजीशंस, कैमरे हर कोने पर, ये कोई मामूली बैंक नहीं। गोल्डन। सना बैंक की ओर देखते हुए, लेकिन हर किले में एक कमजोर दीवार होती है, हमें बस वो ढूंढनी है। हमजा, सना तुम अंदर जाओ, एक क्लाइंट बनकर देखो अंदर का माहौल कैसा है। सना एक एलिगेंट सूट पहनकर बैंक में दाखिल होती है। वो एक मैनेजर से मिलने का बहाना बनाती है और चुपके से अंदर की सिक्योरिटी का मुआयना करती है। वो नोटिस करती है कि तिजोरी का रास्ता एक गुप्त लिफ्ट से होकर जाता है, जिसका एक्सेस केवल सीनियर स्टाफ के पास है। सना ईयरपीस में, लिफ्ट का कोड चाहिए होगा और एक सीनियर स्टाफ का बायोमेट्रिक डेटा। हिना वेन में, मैं मैनेजर का डेटा हैक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे उनके सिस्टम में घुसना होगा। बाहर हमजा और आयशा नजर रख रहे हैं, लेकिन तभी एक स्थानीय पुलिस की गाड़ी उनके पास रुकती है। पुलिस वाला शक भरी नजरों से, यहाँ क्या कर रहे हो, ये हाई सिक्योरिटी जोन है। हमजा शांत लहजे में, बस रास्ता भटक गए साहब, अभी निकलते हैं। पुलिस वाला जाने लगता है, लेकिन उसकी नजर आयशा के ड्रोन कंट्रोलर पर पड़ती है। पुलिस वाला, ये क्या है, दिखाओ। हमजा तुरंत कार स्टार्ट करता है और गाड़ी भगा लेता है। पुलिस की गाड़ी उनका पीछा करती है। दृश्य 4, छत पर लड़ाई। पीछा एक सुनसान इलाके में पहुंचता है, जहां हमजा कार को एक पुराने गोदाम के पास रोकता है। पुलिस की गाड़ी उनके पीछे रुकती है और 2 पुलिस वाले हथियार निकालकर बाहर निकलते हैं। पुलिस वाला चिल्लाते हुए, हाथ ऊपर करो, गाड़ी से बाहर निकलो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाएं, शाहबाज और असद, जो पहले से पास की छत पर पोजीशन ले चुके हैं, पुलिस वालों पर झपटते हैं। शाहबाज एक को बेहोश करता है और असद दूसरे को पकड़ लेता है। शाहबाज पुलिस वाले से, तुम्हें गलत लोगों से पंगा लिया, अब चुपके से चले जाओ, वरना। पुलिस वाले डरकर भाग जाते हैं।
हमजा और आयशा राहत की सांस लेते हैं। आयशा, ये तो बाल बाल बचा, लेकिन अब पुलिस हमारे पीछे होगी। हमजा, तो हमें और सावधान रहना होगा। सना, तुम ठीक हो? सना, ये अपीस, हाँ मैं बैंक से बाहर हूँ, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। मुझे लगता है किसी ने मुझे देख लिया। दृश्य 5, रोमांस का गहरा पल। रात, कारखाने में टीम फैसलाबाद की टोल की जानकारी का विश्लेषण कर रही है। हीना और फराह लिफ्ट के कोड पर काम कर रही हैं, जबकि बाकी लोग हथियारों और उपकरणों की जांच कर रहे हैं। हमजा और हीना एक कोने में अकेले हैं। हीना अपने लैपटॉप पर है, लेकिन उसका चेहरा थकान से भरा है। हमजा नर्म स्वर में, हीना तुम खुद को मार डालोगी, थोड़ा आराम कर लो। हीना बिना नजर उठाए, जब तक ये कोड क्रैक नहीं होता मैं नहीं रुक सकती। तुम्हें पता है गोल्डन, ये हमारा आखिरी मौका है। हमजा उसका हाथ पकड़ता है। हमजा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी जरूरी हो। हीना उसकी ओर देखती है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। हीना, गोल्डन, अगर ये गलत हुआ तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। हमजा उसे अपने पास खींचता है और दोनों एक गहरे आलिंगन में बंध जाते हैं। यह उनका पहला सच्चा भावनात्मक पल है, जहाँ वे अपने डर और प्यार को स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर सना और शाहबाज कारखाने के बाहर एक पुरानी जीप के पास हैं। सना शाहबाज को चिढ़ा रही है। सना मजाक में, तुम आज बहुत बहादुर बन रहे थे शाहबाज, क्या मैं तुम्हें इम्प्रेस कर पाई? शाहबाज मुस्कुराते हुए, तुम हमेशा मुझे इम्प्रेस करती हो सना, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। सना उसका कॉलर पकड़ती है और उसे अपनी ओर खींचती है। सना, तो फिर मुझे इनाम नहीं मिलेगा? दोनों हंसते हैं और एक हल्का सा चुंबन होता है। दृश्य 6, सिक्योरिटी कोड की सफलता। अगली सुबह हीना और फराह ने आखिरकार लिफ्ट के सिक्योरिटी कोड का एक हिस्सा क्रैक कर लिया है। हीना उत्साहित, लोगों, ये कोड हमें तिजोरी के करीब ले जाएगा, लेकिन हमें सीनियर मैनेजर का बायोमेट्रिक डेटा चाहिए। फराह, मैं एक जाली बायोमेट्रिक स्कैनर बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें मैनेजर के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। सना, वो मेरा काम है, मुझे बस उसे एक बार मिलना है। हमजा, ठीक है सना, तुम मैनेजर को टारगेट करो, बाकी लोग अपनी तैयारियां पूरी करो। दृश्य 7, क्लिफहैंगर। शाम, कारखाने में टीम अपनी अंतिम तैयारियों में जुटी है। आयशा अपने ड्रोन्स को अपग्रेड कर रही है, जैन विस्फोटकों की जांच कर रहा है और मेहर हथियारों की सप्लाई चेक कर रही है। अचानक हीना का लैपटॉप फिर से बीप करता है। हीना घबराते हुए, लोगों, वो हैकर फिर से सिस्टम में घुसा और इस बार उसने हमारा प्लान लीक कर दिया। स्क्रीन पर एक मैसेज है, गोल्ड रिजर्व तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारी टीम में गद्दार है। सना चौंककर, गद्दार, ये क्या बकवास है? शाहबाज मेहर की ओर देखते हुए, मेहर तुझे कुछ कहना है? मेहर डरते हुए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ। हमजा गुस्से में, तो फिर ये मैसेज क्या है? कोई तो हमारी पीठ पीछे खेल खेल रहा है। कैमरा प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर घूमता है। शाहबाज का संदेह, सना का गुस्सा, हीना की चिंता और मेहर का डर। माहौल सस्पेंस से भर जाता है। बाहर एक काली एसयूवी फिर से दिखाई देती है। आईएसआई एजेंट उसमें बैठा है और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान है। आईएसआई एजेंट वॉकी टॉकी में, वे टूट रहे हैं, अब बस आखिरी वार करना है। फेड टू ब्लैक जारी रहेगा। एपिसोड 7, दृश्य 1, कारखाने में संदेह का साया। सुबह 9:30 बजे फैसलाबाद के पुराने कारखाने में, जो टीम का अस्थायी ठिकाना है, माहौल में भारी तनाव है। हीना का लैपटॉप अभी भी उस हैकर के मैसेज को दिखा रहा है, गोल्ड रिजर्व तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारी टीम में गद्दार है। हमजा, गोल्डन, हीना, शाहबाज, सना, जैन, आयशा, रिजवान, मेहर, असद और फराह एक मेज के चारों ओर खड़े हैं। हर चेहरा संदेह और गुस्से से भरा है। मेहर की नजरें झुकी हुई हैं और वह चुप है। हमजा कठोर स्वर में, कोई कुछ छिपा रहा है और मैं तब तक इंतजार नहीं करूंगा जब तक हमारा प्लान पूरी तरह बर्बाद हो जाए। मेहर, तुमने कहा था कि वो लोग तुम्हारे अतीत के बारे में जानते हैं, अब सच बोलो। मेहर घबराते हुए, मैंने कुछ नहीं किया गोल्डन। हाँ, आईएसआई ने मुझसे संपर्क किया था, उन्होंने मेरे पुराने सौदों की फाइल्स निकाली, हथियारों की तस्करी जो मैंने सालों पहले छोड़ दी थी, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। सना गुस्से में, तो फिर वो मैसेज कैसे? कोई तो उनके लिए काम कर रहा है। शाहबाज मेहर की ओर इशारा करते हुए, तुम पर भरोसा करना अब मुश्किल हो रहा है मेहर, अगर तुमने कुछ किया तो अभी बोल दो। जैन हंसते हुए तनाव तोड़ने की कोशिश में, अरे लोग, शायद वो हैकर सिर्फ हमें आपस में लड़ाना चाहता है, बारूद की तरह फटने से पहले सोचो। हीना लैपटॉप पर, जैन सही हो सकता है, मैंने उस हैकर के कोड को ट्रैक करने की कोशिश की, वो डीप वेब से ऑपरेट कर रहा है और उसके सिग्नल्स बार बार बदल रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात पक्की लगती है, वो हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा है। हमजा गंभीर, तो हमें उसे ढूंढना होगा, और अगर हमारी टीम में गद्दार है तो मैं उसे खुद सजा दूंगा, लेकिन अभी हमारा फोकस गोल्ड रिजर्व पर है। हीना, तुम्हारा कोड क्रैक करने का काम कहाँ तक पहुँचा? हीना, मैंने लिफ्ट का कोड क्रैक कर लिया, लेकिन बायोमेट्रिक लॉक के लिए हमें बैंक मैनेजर के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। सना, ये तुम्हारा काम है। सना मुस्कुराते हुए, मुझे बस एक मौका दो, मैं उस मैनेजर को अपने जाल में फंसा लूंगी। आयशा ड्रोन स्क्रीन देखते हुए, लोगों, हमें जल्दी करना होगा, मेरे ड्रोन्स ने फिर से एक काली गाड़ी देखी है, करीब 2 किलोमीटर दूर। हमजा, तो समय कम है। सना, तुम और रिजवान मैनेजर के पीछे जाओ, बाकी लोग तैयार रहो, हम आज रात टोल लेने फैसलाबाद जाएंगे। कैमरा मेहर पर रुकता है, जो चुपके से अपनी जेब में एक छोटा सा डिवाइस छिपाती है।
उसकी आंखों में डर और रहस्य का मिश्रण है। दृश्य 2, मैनेजर का पीछा। दोपहर 1 बजे फैसलाबाद के एक हाई एंड रेस्तरां में सना एक स्टाइलिश ड्रेस में बैठी है, एक क्लाइंट की तरह व्यवहार करते हुए। वो स्टेट बैंक के सीनियर मैनेजर अहमद खालिद को देख रही है, जो अपने सहकर्मियों के साथ लंच कर रहा है। रिजवान बाहर एक कार में बैठा है, नजर रखे हुए। सना ईयरपीस में, खालिद मेज पर है। मैं अभी जाती हूँ, रिजवान तैयार रहना। रिजवान ईयरपीस, बस जल्दी करो। सना, मुझे लगता है हमें कोई फॉलो कर रहा है। सना खालिद की मेज के पास जाती है और एक गिलास पानी गलती से उस पर गिरा देती है। सना नाटकीय ढंग से, अरे मुझे माफ करें, मैंने देखा नहीं। खालिद हैरान लेकिन विनम्र, कोई बात नहीं मैडम, ये तो बस पानी है। सना उसे एक नैपकिन देती है और चुपके से उसका ग्लास उठा लेती है, जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। वो मुस्कुराते हुए मेज छोड़ देती है और बाहर निकलकर रिजवान की कार में बैठ जाती है। सना ग्लास दिखाते हुए, मिल गया, अब फराह का जादू चलेगा। लेकिन जैसे ही वे कार स्टार्ट करते हैं, एक काली मोटरसाइकिल उनका पीछा शुरू करती है। रिजवान तेजी से गाड़ी भगाता है और एक हाई स्पीड पीछा शुरू होता है। मोटरसाइकिल पर सवार शख्स, जिसका चेहरा हेलमेट से ढका है, एक पिस्तौल निकालता है और गोली चलाता है। रिजवान चिल्लाते हुए, सना नीचे झुको। सना अपनी पिस्तौल निकालती है और जवाबी गोली चलाती है। मोटरसाइकिल वाला चकमा देता है, लेकिन रिजवान एक तंग गली में कार मोड़ देता है और मोटरसाइकिल वाला पीछे छूट जाता है। सना सांस लेते हुए, ये कौन था, खान साहब का आदमी या एएसआई? रिजवान, पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी कारखाने पहुंचना होगा। दृश्य 3, खान साहब का नया जाल। फैसलाबाद की एक आलीशान हवेली में खान साहब अपने गुर्गे बलोच और कुछ नए भाड़े के सैनिकों के साथ बैठा है। मेज पर गोल्ड रिजर्व की चोरी की खबरों की कटिंग्स बिखरी हैं। खान साहब गुस्से में, गोल्डन और उसकी टीम ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, लेकिन अब मैंने एक नया जाल बिछाया है। बलोच साहब, वो मोटरसाइकिल वाला हमारा आदमी था, उसने सना और रिजवान को ट्रैक किया, लेकिन वो भाग गए। खान साहब मुस्कुराते हुए, भागने दो, मेरे पास अब एक तुरुप का इक्का है। वो गद्दार मेरे लिए काम कर रहा है और जल्द ही गोल्डन का खेल खत्म होगा। कैमरा 1 स्क्रीन पर जूम करता है, जहां कारखाने की एक तस्वीर दिख रही है। खान साहब के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है। दृश्य 4, फराह का जादू। शाम, कारखाने में सना खालिद का ग्लास फराह को देती है। फराह अपने स्टूडियो में एक हाईटेक स्कैनर से फिंगरप्रिंट्स निकालती है और एक जाली बायोमेट्रिक स्कैनर बनाती है। फराह उत्साहित, ये स्कैनर तिजोरी का लॉक खोल देगा, लेकिन हमें इसे सही वक्त पर यूज करना होगा। हीना, और मुझे लेजर ग्रिड को डिसेबल करने के लिए सटीक टाइमिंग चाहिए। गोल्डन, हमें चोरी की तारीख तय करनी होगी। हमजा, 2 दिन बाद 21 जून की रात, उस रात बैंक में गार्ड्स की शिफ्ट बदलती है और हमें 15 मिनट का विंडो मिलेगा। शाहबाज, लेकिन अगर वो गद्दार हमारे साथ है तो हमारा प्लान पहले ही लीक हो चुका होगा। जैन, मजाक में, तो मैं उस गद्दार को बारूद से उड़ा दूं। आयशा गंभीर, मजाक छोड़ो जैन, हमें उस गद्दार को ढूंढना होगा, वरना हम सब खत्म। हमजा मेहर की ओर देखता है, जो अभी भी चुप है। हमजा, मेहर, तुम्हें कुछ कहना है? मेहर नजरें झुकाए, मैंने कुछ नहीं किया गोल्डन, मुझे भरोसा करो। लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा कंपन है और सना उसकी ओर संदेह से देखती है। दृश्य 5, रोमांस और विश्वास। रात, कारखाने के एक कोने में हमजा और हीना अकेले हैं। हीना अपने लैपटॉप पर लेजर ग्रिड के कोड्स पर काम कर रही है। हमजा नर्म स्वर में, हीना, तुम इस चोरी के लिए सब कुछ दांव पर लगा रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हीना नजरें उठाते हुए, डर, हर बार जब मैं कोड लिखती हूँ मुझे डर लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे लगता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमजा उसका हाथ थामता है। हमजा, और मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर सकता। दोनों की नजरें मिलती हैं और एक गहरा भावनात्मक पल होता है। हीना धीरे से उसका हाथ छुड़ाती है और वापस काम पर लग जाती है। दूसरी ओर सना और शाहबाज कारखाने के बाहर एक पुरानी जीप के पास खड़े हैं। सना शाहबाज के सैन्य टैग को छू रही है। सना, शाहबाज, अगर ये चोरी गलत हुई तो क्या हम फिर भी साथ रहेंगे? शाहबाज मुस्कुराते हुए, सना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और एक हल्का सा चुंबन होता है। दृश्य 6, गद्दार का खुलासा। अगली सुबह आयशा अपने ड्रोन से कारखाने के आसपास की निगरानी कर रही है, जब उसे कुछ असामान्य दिखता है। वह मेहर को एक सुनसान कोने में एक छोटे डिवाइस से बात करते हुए देखती है। आयशा ईयरपीस में, गोल्डन, मुझे मेहर पर कुछ गड़बड़ दिखी, वो किसी से बात कर रही थी। हमजा तुरंत मेहर के पास जाता है और उसका डिवाइस छीन लेता है। हमजा गुस्से में, ये क्या है मेहर, तुम किससे बात कर रही थी? मेहर डरते हुए, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरा पुराना कनेक्शन था, मैंने सिर्फ पूछा कि आईएसआई मेरे पीछे क्यों है। शाहबाज डिवाइस चेक करते हुए, ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है, तुमने हमें बेच दिया मेहर। मेहर रोते हुए, नहीं, मैंने बस उन्हें बताया कि हम फैसलाबाद में हैं, मैंने सोचा वो मुझे छोड़ देंगे। सना गुस्से में, तुमने हमें खतरे में डाला मेहर, तुम्हें क्या लगा वो हमें छोड़ देंगे? हमजा ठंडी आवाज में, तुम अब इस टीम का हिस्सा नहीं हो, लेकिन भागने की कोशिश मत करना, हम तुम्हें बाद में निपटेंगे। मेहर को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और टीम तुरंत अपनी योजना को रिव्यू करने लगती है। दृश्य 7, क्लिफहैंगर। रात 10 बजे कारखाने में टीम 21 जून की चोरी की अंतिम तैयारियों में जुटी है।
हीना ने लेजर ग्रिड का कोड क्रैक कर लिया है और फराह का जाली बायोमेट्रिक स्कैनर तैयार है। सना मैनेजर के फिंगरप्रिंट्स की कॉपी लेकर आई है। हमजा टीम को, मेहर ने हमें धोखा दिया लेकिन हम रुकने वाले नहीं। कल रात हम गोल्ड रिजर्व पर धावा बोलेंगे। हीना चिंतित, लेकिन अगर आईएसआई को हमारा प्लान पता है तो वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जैन, तो फिर हम उनके लिए सरप्राइज तैयार करेंगे। अचानक आयशा का ड्रोन अलार्म फिर से बजता है। आयशा, लोगों, बाहर 4 गाड़ियां रुकी हैं और मुझे लगता है वो आईएसआई और खान साहब के लोग मिलकर आए हैं। कैमरा बाहर जूम करता है जहां काली गाड़ियों से सशस्त्र लोग उतर रहे हैं। उनमें से एक वह आईएसआई एजेंट है और दूसरा खान साहब का गुर्गा बलोच। आईएसआई एजेंट बलोच से, गोल्डन मेरा है, तुम अपने मालिक को बोलो रिजर्व का सोना हम बांट लेंगे। बलोच मुस्कुराते हुए, ठीक है, लेकिन पहले हमें गोल्डन और उसकी टीम को खत्म करना होगा। कैमरा कारखाने के अंदर वापस जाता है जहां हमजा अपनी टीम को देखता है। हमजा, लोगों, ये हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, तैयार हो जाओ। कैमरा कारखाने के बाहर रुकता है जहां गोलियों की आवाज शुरू हो जाती है। फेड टू ब्लैक जारी रहेगा। एपिसोड 8 दृश्य 1 कारखाने पर हमला। रात 10:15 बजे फैसलाबाद के पुराने कारखाने के आसपास गोलियों की आवाज गूंज रही है। खान साहब के गुर्गे और आईएसआई की संयुक्त टीम ने कारखाने को घेर लिया है। हमजा, गोल्डन, शाहबाज, सना, हीना, जैन, आयशा, रिजवान, असद और फराह अंदर अपनी पोजीशंस पर हैं। मेहर को एक कमरे में बंद किया गया है लेकिन संदेह अभी भी हवा में तैर रहा है। हमजा ईयरपीस में, लोगों, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग है। शाहबाज, असद, सामने का दरवाजा संभालो। जैन, विस्फोटक तैयार रखो। सना, आयशा, ऊपर की छत से कवर दो। हीना, फराह, रिजवान, मेरे साथ पीछे का रास्ता। हीना, लैपटॉप पर, मैंने उनके सिग्नल्स जैम कर दिए लेकिन वो लोग पहले से हमारी पोजीशन जानते हैं। मेहर ने उन्हें सब बता दिया होगा। सना, स्नाइपर राइफल तानते हुए, उस गद्दार को बाद में निपटेंगे, अभी इन कुत्तों को सबक सिखाते हैं। बाहर खान साहब का गुर्गा बलोच और आईएसआई एजेंट, जिसका नाम अब सामने आता है, कर्नल यूसुफ, अपने लोगों को हमले का आदेश दे रहे हैं। कर्नल यूसुफ वॉकी टॉकी में, सभी यूनिट्स अंदर घुसो, गोल्डन को जिंदा पकड़ो, बाकियों को मार दो। जैन कारखाने के मुख्य गेट पर एक स्मोक बम फेंकता है जिससे धुंध छा जाती है। शाहबाज और असद गार्ड्स पर तेजी से हमला करते हैं। शाहबाज अपनी सैन्य ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर एक गार्ड को बेहोश करता है जबकि असद की मार्शल आर्ट्स स्किल्स 2 अन्य को ढेर कर देती हैं। छत पर सना और आयशा स्नाइपर राइफल्स से कवर फायर दे रही हैं। सना एक गुर्गे को निशाना बनाती है और आयशा का ड्रोन एक ग्रेनेड ड्रॉप करता है जो एक गाड़ी को उड़ा देता है। सना ईयरपीस में, गोल्डन, बाहर के लोग कम हो रहे हैं लेकिन और गाड़ियां आ रही हैं। हमजा, हीना, फराह और रिजवान पीछे के रास्ते से एक जीप की ओर बढ़ रहे हैं। हीना अपने टैबलेट से पास के ट्रैफिक सिग्नल्स को हैक करती है ताकि पुलिस की गाड़ियां देर से पहुंचे। हमजा रिजवान से, तुम ड्राइव करो, हमें फैसलाबाद से बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी बलोच और कुछ गुर्गे पीछे के रास्ते पर दिखाई देते हैं। एक तीव्र गोलीबारी शुरू होती है। हमजा और रिजवान जवाबी फायर करते हैं जबकि फराह एक छोटी पिस्तौल से कवर देती है। हीना एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बलोच की गाड़ी के इंजन को शॉर्ट सर्किट कर देती है। हीना ईयरपीस में, लोगों, जीप तैयार है, अभी निकलो। टीम जीप में सवार होकर भाग निकलती है लेकिन कर्नल यूसुफ अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है। एक तेज रफ्तार का पीछा शुरू होता है जिसमें रिजवान अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाता है। वो तंग गलियों और सुनसान सड़कों से गाड़ी भगाता है और अंततः एक पुराने पुल के पास यूसुफ की गाड़ी को चकमा दे देता है। रिजवान हंसते हुए, लाहौर का सबसे तेज ड्राइवर, याद रखो। दृश्य 2 नया ठिकाना। सुबह 4 बजे टीम एक नए ठिकाने पर पहुंचती है। फैसलाबाद के बाहरी इलाके में एक पुराना फार्म हाउस। मेहर को अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है और वह एक कोने में चुपचाप बैठी है। टीम थक चुकी है लेकिन गोल्ड रिजर्व की चोरी का प्लान अब और पीछे नहीं टाला जा सकता। हमजा टीम को, हमने आज रात जंग जीती लेकिन युद्ध अभी बाकी है। मेहर ने हमें धोखा दिया और अब हमें ये भी पता है कि खान साहब और आईएसआई एक साथ काम कर रहे हैं। शाहबाज मेहर की ओर देखते हुए, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? इसे यहीं छोड़ दें। सना गुस्से में, ये हमें बेचने वाली थी, इसे सजा मिलनी चाहिए। हीना शांत स्वर में, रुको, मेहर को सजा देने से हमारा प्लान नहीं बदलेगा, हमें ये जानना चाहिए कि उसने और क्या बताया। हमजा मेहर के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ता है। हमजा कठोर स्वर में, मेहर, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, तुमने उन्हें और क्या बताया? और वो डिवाइस क्या था? मेहर रोते हुए, मैंने सिर्फ तुम्हारा ठिकाना बताया। वो डिवाइस एक ट्रैकर था जो आईएसआई ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ नहीं कहा, कसम से। आयशा, तो फिर वो हैकर कैसे हमारे हर कदम को जानता है? हीना लैपटॉप खोलते हुए, मुझे लगता है वो हैकर कर्नल यूसुफ है, मैंने उसके कुछ कोड्स डिकोड किए। वो आईएसआई का टॉप ऑपरेटर है और वो गोल्ड रिजर्व का सोना अपने लिए चाहता है। हमजा मुस्कुराते हुए, तो अब खेल और दिलचस्प हो गया। अगर यूसुफ सोना चाहता है तो हम उसे पहले चुराएंगे। दृश्य 3 अंतिम तैयारियां। दोपहर फार्म हाउस में टीम गोल्ड रिजर्व की चोरी की अंतिम तैयारियों में जुटी है। हीना और फराह ने बायोमेट्रिक स्कैनर और लेजर ग्रिड के कोड्स को फाइनल कर लिया है। सना ने मैनेजर के फिंगरप्रिंट्स की कॉपी तैयार कर ली है। जैन अपने विस्फोटकों को ट्यून कर रहा है और रिजवान एक गेटवे वैन को अपग्रेड कर रहा है।
हमजा नक्शे पर। कल रात 21 जून 11 बजे। हमारी विंडो 15 मिनट की है। सना, तुम और फराह बैंक के कर्मचारियों के भेष में अंदर जाओ। हिना, तुम सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करो। आयशा, ड्रोन से बाहर की निगरानी। शाहबाज, असद और जैन मेरे साथ तिजोरी तक। रिजवान, तुम गेटअवे के लिए तैयार रहो। शाहबाज और मेहर, इसे यहीं छोड़ दें। हमजा, नहीं, वो हमारे साथ आएगी, लेकिन बंधी हुई, हम उसे छोड़ नहीं सकते। मेहर रोते हुए, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी गोल्डन, मुझे एक मौका दो। सना कटाक्ष में, तुम्हारा मौका खत्म हुआ मेहर, अब चुप रहो। आयशा ड्रोन स्क्रीन देखते हुए, लोगों, मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है। एक ड्रोन ने कर्नल यूसुफ की गाड़ी को फिर से देखा। वो फैसलाबाद की ओर बढ़ रहा है। हमजा, तो वो हमारा इंतजार कर रहा है, लेकिन इस बार हम तैयार हैं। दृश्य 4, रोमांस और बलिदान। रात, फार्म हाउस के एक कोने में हमजा और हिना अकेले हैं। हिना अपने लैपटॉप पर अंतिम कोड्स चेक कर रही है। हमजा नर्म स्वर में, हिना, अगर कल कुछ गलत हुआ तो मैं चाहता हूँ कि तुम पहले भागो। हिना गुस्से में, तुम मुझे कमजोर समझते हो गोल्डन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। हमजा उसका चेहरा अपने हाथों में लेता है। हमजा, मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझता, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। हिना उसकी आंखों में देखती है और दोनों के बीच एक गहरा चुंबन होता है। यह उनका पहला सच्चा रोमांटिक पल है जो उनके रिश्ते को और गहरा करता है। दूसरी ओर सना और शाहबाज फार्म हाउस के बाहर एक पुरानी जीप के पास खड़े हैं। सना शाहबाज के सैन्य टैग को छू रही है। सना, शाहबाज, अगर कल हम बच गए तो क्या हम कहीं दूर चले जाएंगे? सिर्फ तुम और मैं। शाहबाज मुस्कुराते हुए, सना, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर जंग लड़ सकता हूँ। और हाँ, हम जरूर कहीं दूर जाएंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और माहौल में एक भावनात्मक गहराई आ जाती है। दृश्य 5, चोरी की रात। 21 जून रात 11:15 बजे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गोल्ड रिजर्व भवन एक किले की तरह खड़ा है। टीम अपनी पोजीशंस ले चुकी है। सना और फराह बैंक कर्मचारियों के भेष में जाली दस्तावेजों के साथ अंदर दाखिल होती हैं। सना अपनी अदाओं से गार्ड्स का ध्यान भटकाती है, जबकि फराह एक सीनियर मैनेजर के ऑफिस में घुसती है। हिना एक वैन में बैठी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रही है। वो लेजर ग्रिड को डिसेबल कर देती है। आयशा अपने ड्रोन से बाहरी निगरानी कर रही है। हमजा, शाहबाज, असद और जैन एक गुप्त भूमिगत रास्ते से तिजोरी की ओर बढ़ रहे हैं। रिजवान गेटअवे वैन में तैयार है। मेहर बंधी हुई रिजवान की वैन में बैठी हंसना ईयरपीस में। मैंने गार्ड्स को भटका दिया। फराह, लिफ्ट का कोड डालो। फराह जाली बायोमेट्रिक स्कैनर से लिफ्ट का लॉक खोलती है और दोनों तिजोरी के फ्लो तक पहुंचती हैं। हिना ईयरपीस में, लेजर ग्रिड डाउन। गोल्डन, तुम्हारा रास्ता साफ है। हमजा, शाहबाज, असद और जैन तिजोरी के पास पहुंचते हैं। हमजा बायोमेट्रिक लॉक पर फराह का बनाया स्कैनर यूज करता है और तिजोरी का दरवाजा खुल जाता है। अंदर सोने की छड़ी और नकदी के बंडल चमक रहे हैं। हमजा मुस्कुराते हुए, ये है हमारा खजाना। लेकिन तभी अलार्म बज उठता है। आयशा ईयरपीस में, गोल्डन, बाहर पुलिस और आईएसआई की गाड़ियां, हमें फंसाया गया। दृश्य 6, क्लिफहैंगर। तिजोरी के अंदर हमजा और टीम जल्दी से सोने की छड़ी और नकदी बैग्स में भरते हैं। लेकिन बाहर कर्नल यूसुफ और खान साहब की संयुक्त फोर्स ने बैंक को घेर लिया है। कर्नल यूसुफ मेगाफोन पर, गोल्डन, तुम घिर चुके हो, बाहर आओ वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। सना ईयरपीस में, गोल्डन, हमें निकलना होगा अब। जैन विस्फोटक तैयार करते हुए, मैं एक रास्ता खोल सकता हूँ, लेकिन ये जोखिम भरा होगा। हमजा गंभीर, करो जैन, हमें कोई और रास्ता नहीं। जैन एक छोटा विस्फोटक तिजोरी के पास की दीवार पर लगाता है और एक धमाके के साथ दीवार ढह जाती है। टीम एक गुप्त रास्ते से बाहर निकलती है, लेकिन बाहर रिजवान की वैन पर गोलियां बरस रही हैं। रिजवान चिल्लाते हुए, लोगों, जल्दी, मैं ज्यादा देर नहीं टिक सकता। कैमरा कर्नल यूसुफ पर जूम करता है, जो अपनी गाड़ी में बैठा एक ठंडी मुस्कान के साथ रेडियो पर बोलता है। कर्नल यूसुफ, वे भाग रहे हैं, लेकिन इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। टीम वैन में सवार होकर भाग निकलती है, लेकिन पीछे पुलिस और आईएसआई की गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं। मेहर, जो अभी भी बंधी हुई है, वैन के कोने में बैठी है, उसकी आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा है। फेड टू ब्लैक जारी रहेगा। एपिसोड 9, दृश्य 1, तेज रफ्तार पीछा। रात 11:30 बजे। फैसलाबाद की सुनसान सड़कों पर रिजवान की गेटअवे वैन तेजी से भाग रही है, जिसमें हमजा, गोल्डन, शाहबाज, सना, हिना, जैन, आयशा, असद, फराह और बंधी हुई मेहर सवार हैं। वैन के पीछे पुलिस और आईएसआई की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उनका पीछा कर रही हैं। वैन में सोने की छड़ी और नकदी के बैग्स भरे हैं, जो स्टेट बैंक की गोल्ड रिजर्व से चुराए गए हैं। रिजवान स्टीयरिंग घुमाते हुए, लोगों, सीट बेल्ट बांध लो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमजा ईयरपीस में, हिना, पुलिस के सिग्नल्स जैम करो। आयशा, ड्रोन से हमें कवर दो। शाहबाज, असद, हथियार तैयार रखो। हिना लैपटॉप पर, मैंने पुलिस के वॉकी टॉकी सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए, लेकिन कर्नल यूसुफ का सिग्नल अभी भी एक्टिव है, वो हमें ट्रैक कर रहा है। आयशा ड्रोन कंट्रोलर पर, मेरा ड्रोन पीछे की 2 गाड़ियों पर नजर रख रहा है, मैं एक ग्रेनेड ड्रॉप कर सकती हूँ। हमजा, करो। आयशा, हमें वक्त चाहिए। आयशा का ड्रोन एक छोटा ग्रेनेड ड्रॉप करता है, जो पीछा करने वाली एक पुलिस गाड़ी को उड़ा देता है। दूसरी गाड़ी चकमा देती है, लेकिन रिजवान एक तंग गली में वैन मोड़ देता है। सना वैन की खिड़की से बाहर देखते हुए, गोल्डन, ये गलियां हमें ज्यादा देर नहीं बचाएंगी।
हमें शहर से बाहर निकलना होगा। शाहबाज राइफल तानते हुए, अगर वो करीब आए तो मैं उन्हें रोक दूंगा। कर्नल यूसुफ, जो अपनी काली एसयूवी में पीछा कर रहा है, अपने ड्राइवर से कहता है। कर्नल यूसुफ ठंडी आवाज में, उनकी वैन को ब्लॉक करो, मुझे गोल्डन जिंदा चाहिए। अचानक एक और गाड़ी सामने से आती है जिसे खान साहब का गुर्गा बलोच चला रहा है। रिजवान तेजी से ब्रेक लगाता है और वैन सड़क पर फिसलती है। रिजवान चिल्लाते हुए, लोगों तैयार रहो, ये जाल है। जैन एक स्मोक बम वैन की खिड़की से फेंकता है और पूरा इलाका धुंध से भर जाता है। शाहबाज और असद वैन से उतरते हैं और बलोच के गुर्गों पर गोलीबारी शुरू करते हैं। असद अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स से 2 गुर्गों को बेहोश कर देता है, जबकि शाहबाज एक सटीक निशाने से बलोच की गाड़ी का टायर फोड़ देता है। हमजा ईयरपीस में, रिजवान, हमें अब निकलना होगा। सना, मेहर को संभालो। सना मेहर को पकड़कर वैन के पिछले हिस्से में ले जाती है, जहां वह अभी भी बंधी हुई है। मेहर की आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा है। मेहर रोते हुए, मुझे माफ कर दो सना, मैंने तुम्हें बेचा, लेकिन मैं अब बदलना चाहती हूँ। सना कठोर स्वर में, अब माफी का वक्त नहीं मेहर, चुप रहो वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगी। रिजवान वैन को फिर से स्टार्ट करता है और एक वैकल्पिक रास्ते से शहर की सीमा की ओर भागता है। आयशा का ड्रोन पीछा करने वाली गाड़ियों पर नजर रख रहा है, लेकिन कर्नल यूसुफ की गाड़ी अभी भी उनके पीछे है। दृश्य 2, सुनसान रास्ते। रात 12:30 बजे। वैन अब फैसलाबाद के बाहरी इलाके में एक सुनसान हाईवे पर है। पीछा करने वाली गाड़ियां कुछ दूरी पर हैं, लेकिन अभी भी दिख रही हैं। वैन में माहौल तनावपूर्ण है। हीना अपने लैपटॉप पर कर्नल यूसुफ के सिग्नल्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। हीना ईयरपीस में, यूसुफ का सिग्नल अभी भी एक्टिव है। मुझे लगता है वो हमारे ठिकाने को पहले से जानता था। हमजा गंभीर, तो वो मेहर से ज्यादा जानता है, लेकिन अब हम रुकने वाले नहीं। रिजवान, हमें लाहौर की ओर ले चलो, वहाँ हमारा बैकअप ठिकाना है। रिजवान, लाहौर, वो तो 4 घंटे की दूरी पर है और हमारे पास पेट्रोल भी कम है। जैन मजाक में, तो मैं बारूद से गाड़ी चला दूं। सना हंसते हुए, जैन, तुम्हारा बारूद हमें उड़ा देगा। गोल्डन, अब क्या करें? हमजा, पास में एक पुराना रेलवे यार्ड है, हम वहाँ वैन छिपा सकते हैं और गाड़ी बदल सकते हैं। आयशा, ड्रोन से रास्ता चेक करो। आयशा का ड्रोन रेलवे यार्ड की टोह लेता है। वहाँ कोई गार्ड्स नहीं है, लेकिन कुछ पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हैं। आयशा ईयरपीस में, रास्ता साफ है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। यूसुफ की गाड़ी अभी भी पीछे है। वैन रेलवे यार्ड में पहुंचती है और टीम जल्दी से एक पुरानी जीप में सामान ट्रांसफर करती है। मेहर को भी जीप में बिठाया जाता है। रिजवान जीप को स्टार्ट करता है और जैसे ही वे निकलते हैं, कर्नल यूसुफ की गाड़ी यार्ड में दाखिल होती है। कर्नल यूसुफ वॉकी टॉकी में, वे यहाँ हैं, सभी यूनिट्स यार्ड को घेरो। जैन एक विस्फोटक यार्ड के प्रवेश द्वार पर फेंकता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जीप तेजी से हाईवे की ओर भागती है। दृश्य 3, खान साहब और यूसुफ का गठजोड़। सुबह 2 बजे फैसलाबाद की एक गुप्त मीटिंग में खान साहब और कर्नल यूसुफ एक मेज पर आमने सामने बैठे हैं। माहौल में तनाव है, लेकिन दोनों अपने मकसद के लिए एक साथ काम करने को मजबूर हैं। खान साहब गुस्से में, तुमने कहा था यूसुफ कि तुम गोल्डन को पकड़ लोगे, लेकिन वो फिर भाग गया। कर्नल यूसुफ शांत स्वर में, खान, तुम्हारे गुर्गे बेकार हैं, लेकिन मेरे पास अब एक नया प्लान है। मेहर ने हमें उनके ठिकाने का हिंट दिया और मेरा हैकर उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। खान साहब मुस्कुराते हुए, तो फिर अब क्या, हम उन्हें लाहौर में पकड़ेंगे? कर्नल यूसुफ, नहीं, हम उन्हें तब पकड़ेंगे जब वो सोने को बेचने की कोशिश करेंगे। मेरा एक खरीदार है जो गोल्डन से डील करेगा, और जब वो सामने आएगा हम उसे खत्म करेंगे। कैमरा यूसुफ के चेहरे पर रुकता है, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है। दृश्य 4, लाहौर का ठिकाना। सुबह 6 बजे टीम लाहौर के एक पुराने गोदाम में पहुंचती है, जो उनका बैकअप ठिकाना है। गोदाम के अंदर सोने की छड़ी और नकदी के बैग्स एक कोने में रखे हैं। मेहर को अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है। हमजा टीम को, हमने गोल्ड रिजर्व चुरा लिया, लेकिन अभी खतरा टला नहीं। हमें सोने को बेचना होगा और इसके लिए हमें एक खरीदार ढूंढना है। हीना, मैंने डीप वेब पर कुछ कनेक्शंस चेक किए। एक खरीदार है जो बिना सवाल किए सोना खरीदेगा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। शाहबाज और मेहर, ये अभी हमारे लिए खतरा है। मेहर रोते हुए, मुझे एक मौका दो गोल्डन, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि खान साहब के कुछ कनेक्शंस हैं, मैं तुम्हें उनके बारे में बता सकती हूँ। सना कटाक्ष में, अब मदद, पहले क्यों नहीं सोचा? मेहर, हमजा गंभीर, ठीक है मेहर, तुम हमें खान साहब के खरीदारों के बारे में बताओ, लेकिन अगर तुमने फिर धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहर डरते हुए, खान साहब का एक खरीदार है जिसका नाम है राशिद, वो कराची में रहता है, लेकिन वो यूसुफ के लिए भी काम करता है। हमजा मुस्कुराते हुए, तो ये जाल है, लेकिन हम इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। दृश्य 5, रोमांस और विश्वास। रात, गोदाम के एक कोने में हमजा और हीना अकेले हैं। हीना अपने लैपटॉप पर खरीदार के डेटा को चेक कर रही है। हमजा नर्म स्वर में, हीना, तुमने आज हमें बचाया, तुम्हारी हैकिंग के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। हीना मुस्कुराते हुए, और तुम्हारे बिना मैं ये सब करने की हिम्मत नहीं करती। हमजा उसका हाथ थामता है और दोनों की नजरें मिलती हैं। हमजा, जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें कहीं दूर ले जाऊंगा, सिर्फ तुम और मैं। हीना, वादा। हमजा, वादा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और माहौल में एक गहरा भावनात्मक पल होता है।
दूसरी ओर सना और शाहबाज गोदाम के बाहर एक पुरानी जीप के पास खड़े हैं। सना शाहबाज के सैन्य टैग को छू रही है। सना, शाहबाज, आज रात हम बच गए, लेकिन मुझे डर है कि हम कितनी बार और बच पाएंगे। शाहबाज मुस्कुराते हुए, सना, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं हर जंग जीत सकता हूँ। दोनों एक हल्का सा चुंबन साझा करते हैं और माहौल में रोमांस की गर्माहट छा जाती है। दृश्य 6, खरीदार का जाल। अगली सुबह हमजा और टीम राशिद से मिलने की योजना बनाते हैं। मेहर ने बताया कि राशिद कराची में एक गुप्त गोदाम में डील करता है। हमजा टीम को राशिद, यूसुफ और खान साहब के लिए काम करता है। ये डील एक जाल है, लेकिन हम इसे उनके खिलाफ मोड़ देंगे। सना, तुम राशिद से डील करो। हीना, तुम उसके सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करो। आयशा, ड्रोन से निगरानी। शाहबाज, असद, जैन मेरे साथ। रिजवान, गेटवे के लिए तैयार रहो। सना और मेहर, इसे फिर से मौका देंगे। हमजा, मेहर हमारे साथ आएगी, लेकिन बंधी हुई, हम उसे अभी नहीं छोड़ सकते। हीना, मैंने राशिद के गोदाम का सिक्योरिटी सिस्टम चेक किया, वो हाईटेक है, लेकिन मैं इसे तोड़ सकती हूँ। जैन मजाक में, और अगर वो नहीं टूटा तो मेरा बारूद काम आएगा। टीम हंसती है, लेकिन माहौल में तनाव अभी भी है। दृश्य 7, क्लिफहैंगर। रात 9 बजे कराची के एक सुनसान गोदाम में सना राशिद से मिलने जाती है। वो एक बिजनेस वुमन के भेष में है और उसके पास सोने की एक छोटी छड़ है जो डील का सैंपल है। राशिद, 40 साल का एक चालाक शख्स, अपने गुर्गों के साथ बैठा है। राशिद संदेह भरी नजरों से, तो तुम गोल्डन की ओर से आई हो, सोना कहाँ है? सना मुस्कुराते हुए, सोना सुरक्षित है, लेकिन पहले हमें पैसे चाहिए। राशिद हंसता है और अपने गुर्गों को इशारा करता है। अचानक गोदाम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और कर्नल यूसुफ अपने सशस्त्र लोगों के साथ अंदर दाखिल होता है। कर्नल यूसुफ ठंडी आवाज में, खेल खत्म गोल्डन, मुझे पता था कि तुम यहाँ आओगे। सना ईयरपीस में फुसफुसाते हुए, गोल्डन, ये जाल था। यूसुफ यहाँ है। बाहर हमजा और बाकी टीम गोदाम के चारों ओर पोजीशंस ले चुकी है। आयशा का ड्रोन गोदाम की सिक्योरिटी पर नजर रख रहा है। हमजा ईयरपीस में, सना, हिम्मत रखो, हम तुम्हें निकाल लेंगे। जैन, विस्फोटक तैयार करो। जैन गोदाम के पिछले दरवाजे पर एक विस्फोटक लगाता है और एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा उड़ जाता है। टीम अंदर घुसती है और एक तीव्र गोलीबारी शुरू हो जाती है। कैमरा सना पर जूम करता है, जो राशिद के एक गुर्गे से जूझ रही है। वो अपनी तेजी से उसे बेहोश कर देती है, लेकिन कर्नल यूसुफ उसकी ओर अपनी पिस्तौल तानता है। कर्नल यूसुफ, रुक जाओ गोल्डन, वरना ये लड़की मर जाएगी। हमजा गोदाम के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता है। हमजा, तूने गलत आदमी से पंगा लिया। यूसुफ। कैमरा दोनों के बीच टकराव पर रुकता है और गोलियों की आवाज माहौल को और तनावपूर्ण बना देती है। फेड टू ब्लैक जारी रहेगा। एपिसोड 10 लास्ट। दृश्य 1, कराची के गोदाम में टकराव। रात 9:30 बजे कराची के एक सुनसान गोदाम में गोलियों की आवाज गूंज रही है। सना पर कर्नल यूसुफ की पिस्तौल तनी हुई है, जबकि हमजा गोल्डन गोदाम के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, उसकी आंखों में गुस्सा और दृढ़ता। शाहबाज, असद और जैन गोदाम के अंदर अलग अलग पोजीशंस पर हैं, राशिद के गुर्गों से जूझ रहे हैं। हीना, आयशा, रिजवान और फराह बाहर एक वैन में हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स और ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। मेहर अभी भी बंधी हुई वैन में बैठी है। कर्नल यूसुफ ठंडी मुस्कान के साथ, गोल्डन, तुमने अच्छा खेल खेला, लेकिन अब ये खत्म हो गया। सोना मुझे दो और मैं तुम्हारी इस लड़की को छोड़ दूंगा। हमजा कठोर स्वर में, तूने गलत आदमी से पंगा लिया। यूसुफ। सना, नीचे। सना तेजी से नीचे झुकती है और हमजा अपनी पिस्तौल से यूसुफ पर गोली चलाता है। यूसुफ चकमा देता है और गोदाम में एक तीव्र गोलीबारी शुरू हो जाती है। शाहबाज और असद राशिद के गुर्गों पर हमला करते हैं। शाहबाज अपनी सैन्य ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर एक गुर्गे को बेहोश करता है, जबकि असद की मार्शल आर्ट्स स्किल्स 2 अन्य को ढेर कर देती हैं। जैन विस्फोटक तैयार करते हुए, गोल्डन, मैं गोदाम का पिछला हिस्सा उड़ा सकता हूँ, हमें रास्ता चाहिए। हमजा ईयरपीस में, करो। जैन, आयशा, ड्रोन से कवर दो। बाहर आयशा का ड्रोन गोदाम के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वो एक ग्रेनेड ड्रॉप करता है जो यूसुफ की गाड़ी को नष्ट कर देता है। हीना गोदाम के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर रही है और सभी कैमरे लूप पर डाल देती है। हीना ईयरपीस में, सिक्योरिटी डाउन, लेकिन पुलिस रास्ते में है, हमारे पास 10 मिनट हैं। जैन गोदाम की पिछली दीवार पर एक विस्फोटक लगाता है और एक जोरदार धमाके के साथ दीवार ढह जाती है। सना, हमजा, शाहबाज और असद सोने की छड़ों के बाइक्स लेकर बाहर भागते हैं। राशिद, जो अभी तक कोने में छिपा था, सना पर हमला करता है, लेकिन सना अपनी तेजी से उसे बेहोश कर देती है। सना हंसते हुए, गलत लड़की से पंगा लिया। राशिद। टीम वैन की ओर दौड़ती है, लेकिन कर्नल यूसुफ अभी भी उनके पीछे है। वो एक स्नाइपर राइफल उठाता है और हमजा पर निशाना साधता है। कर्नल यूसुफ खुद से, ये तुम्हारा अंत है गोल्डन। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाए, मेहर, जो चुपके से अपनी रस्सियां काट चुकी है, यूसुफ पर पीछे से हमला करती है। वो उसकी राइफल छीन लेती है और उसे धक्का देती है। मेहर चिल्लाते हुए, गोल्डन, भागो, मैं इसे संभाल लूंगी। हमजा हैरान होकर मेहर की ओर देखता है, लेकिन सना उसे खींचकर वैन में ले जाती है। सना, गोल्डन, हमें जाना होगा। मेहर ने अपना रास्ता चुन लिया। वैन तेजी से गोदाम से निकलती है और मेहर यूसुफ से जूझ रही है। यूसुफ उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और मेहर गिर पड़ती है। कैमरा मेहर के चेहरे पर रुकता है, उसकी आंखों में पछतावा और बलिदान का भाव है।
दृश्य 2, कराची से भागना। रात 10 बजे रिजवान की वैन कराची की तंग गलियों से गुजर रही है। पुलिस और आईएसआई की गाड़ियां अभी भी पीछे हैं, लेकिन रिजवान अपनी ड्राइविंग स्किल से उन्हें चकमा दे रहा है। रिजवान हंसते हुए, लाहौर का सबसे तेज ड्राइवर, लोग इसे कभी मत भूलना। हमजा गंभीर, मेहर ने हमें बचाया, लेकिन वो अब यूसुफ के हाथों है। हमें उसे वापस लाना होगा। सना कठोर स्वर में, वो गद्दार थी, गोल्डन। उसने हमें बेचा था, अब उसने जो किया वो उसका पश्चाताप था। हमें अब सोने को बचाना है। हिना लैपटॉप पर, मैंने एक नया खरीदार ढूंढ लिया। वो लाहौर में है और बिना सवाल किए सोना खरीदेगा, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना होगा। आयशा ड्रोन स्क्रीन देखते हुए, पीछे की गाड़ियां अभी भी हमारे पीछे हैं, लेकिन मैं उन्हें भटका सकती हूँ। आयशा अपने ड्रोन से एक स्मोक ग्रेनेड ड्रॉप करती है, जिससे पीछा करने वाली गाड़ियां रास्ता भटक जाती हैं। रिजवान वैन को एक हाईवे की ओर ले जाता है जो लाहौर की ओर जाता है। शाहबाज सना से, मेहर ने जो किया वो उसका बलिदान था, लेकिन अब हमें अपने लिए लड़ना है। सना नर्म स्वर में, तुम सही हो शाहबाज, लेकिन मुझे अभी भी उस पर गुस्सा है। कैमरा वैन पर जूम करता है जो अंधेरे हाईवे पर तेजी से भाग रही है। दृश्य 3, यूसुफ और खान साहब का टकराव। सुबह 3 बजे कराची के गोदाम में कर्नल यूसुफ मेहर को एक कुर्सी से बांधे हुए है। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। कर्नल यूसुफ गुस्से में, तूने मुझे धोखा दिया मेहर। मैंने तुझे मौका दिया था, लेकिन तूने गोल्डन को चुना। मेहर कमजोर स्वर में, मैंने सही चुना यूसुफ। तुम सिर्फ सत्ता और पैसे के भूखे हो। यूसुफ उसे एक थप्पड़ मारता है, लेकिन तभी खान साहब अपने गुर्गे बलोच के साथ गोदाम में दाखिल होता है। खान साहब यूसुफ से, ये क्या नाटक है यूसुफ? तुमने कहा था कि गोल्डन हमारे हाथ में होगा, लेकिन वो फिर भाग गया। कर्नल यूसुफ ठंडी आवाज में, खान तुम्हारे गुर्गे बेकार हैं, लेकिन मेरे पास अभी भी एक प्लान है। मेहर हमें गोल्डन के नए ठिकाने तक ले जाएगी। मेहर हंसते हुए, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी यूसुफ, तुम हार चुके हो। खान साहब गुस्से में, इस लड़की को अब और बख्शने का वक्त नहीं, इसे खत्म करो। बलोच बलोच अपनी पिस्तौल निकालता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाए, गोदाम में एक धमाका होता है। कैमरा बाहर जूम करता है जहां एक अज्ञात समूह गोदाम पर हमला कर रहा है। धुंध और गोलियों के बीच मेहर को एक नकाबपोश शख्स बचाकर ले जाता है। कर्नल यूसुफ चिल्लाते हुए, ये कौन है? उन्हें रोको। दृश्य 4, लाहौर में खरीदार। सुबह 8 बजे लाहौर के एक गुप्त गोदाम में टीम नए खरीदार से मिलने पहुंचती है। खरीदार एक रहस्यमयी शख्स जिसका नाम सलीम है, सोने की छड़ों का मुआयना करता है। सलीम मुस्कुराते हुए, गोल्डन तुमने जो किया वो इतिहास बन गया। ये सोना मेरे लिए है, लेकिन कीमत तुम्हारी सोच से ज्यादा होगी। हमजा, कीमत बोलो सलीम, लेकिन कोई खेल नहीं। सलीम, $50 मिलियन, और इसके बदले मैं तुम्हें नई पहचान और सुरक्षित रास्ता दूंगा। सना संदेह भरी नजरों से, इतनी आसानी से हमें तुम पर क्यों भरोसा करना चाहिए? सलीम हंसते हुए, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ जिसने मेहर को बचाया। सब हैरान होकर सलीम की ओर देखते हैं। तभी गोदाम का दरवाजा खुलता है और मेहर, चोटिल लेकिन जिंदा, अंदर दाखिल होती है। मेहर कमजोर स्वर में, गोल्डन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैंने अपनी गलती सुधार ली। हमजा गंभीर, मेहर तुमने हमें बचाया, लेकिन भरोसा कमाना आसान नहीं होगा। सलीम, मेहर मेरे लिए काम करती थी, मैंने उसे तुम्हारी टीम में भेजा था ताकि मैं खान साहब और यूसुफ पर नजर रख सकूं, लेकिन उसने तुम्हारा साथ चुना। हिना चौंककर, तो तुम वो हैकर थे जो हमें ट्रैक कर रहा था? सलीम मुस्कुराते हुए, नहीं, वो यूसुफ था, लेकिन मैंने तुम्हारी हरकतों पर नजर रखी, और अब मैं तुम्हारा साथी हूँ। दृश्य 5, रोमांस और समापन। दोपहर, गोदाम में सौदा पूरा हो चुका है। सलीम ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं और टीम को नई पहचान के दस्तावेज मिल गए हैं। हमजा और हिना गोदाम के एक कोने में अकेले हैं। हमजा नर्म स्वर में, हिना हमने ये कर दिखाया, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। हिना मुस्कुराते हुए, कहाँ? गोल्डन, कोई द्वीप, या सिर्फ तुम और मैं? हमजा, जहाँ तुम चाहो, लेकिन मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। दोनों एक गहरा चुंबन साझा करते हैं और माहौल में एक भावनात्मक गहराई छा जाती है। दूसरी ओर सना और शाहबाज गोदाम के बाहर एक जीप के पास खड़े हैं। सना शाहबाज के सैन्य टैग को थामे हुए है। सना, शाहबाज अब हमारा क्या होगा? क्या हम सच में कहीं दूर जा सकते हैं? शाहबाज मुस्कुराते हुए, सना मैंने तुमसे वादा किया था, और अब हम वो जिंदगी जिएंगे जो हम चाहते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और सूरज की किरणें उनके चेहरों पर पड़ती हैं। दृश्य 6, आखिरी टकराव। शाम 6 बजे लाहौर के एक सुनसान हाईवे पर कर्नल यूसुफ और खान साहब अपनी गाड़ियों के साथ सलीम की डील को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सलीम ने पहले से एक जाल बिछाया है। सलीम की निजी सिक्योरिटी फोर्स यूसुफ और खान साहब की गाड़ियों पर हमला करती है। एक तीव्र गोलीबारी शुरू होती है। हमजा और शाहबाज, जो पास में छिपे हैं, सलीम की मदद के लिए कूद पड़ते हैं। हमजा यूसुफ की ओर निशाना साधते हुए, ये तुम्हारा अंत है यूसुफ। कर्नल यूसुफ हंसते हुए, तुम मुझे नहीं मार सकते गोल्डन, मैं आईएसआई हूँ। लेकिन इससे पहले कि यूसुफ कुछ कर पाए, सलीम की सिक्योरिटी फोर्स उसे घेर लेती है। यूसुफ हथियार डाल देता है। खान साहब, जो भागने की कोशिश कर रहा है, शाहबाज के एक सटीक निशाने से घायल हो जाता है। खान साहब कमजोर स्वर में, तुमने मुझे हराया गोल्डन, लेकिन ये सोना तुम्हें सुख नहीं देगा। हमजा ठंडी नजरों से,
सोना मेरे लिए नहीं, मेरी टीम के लिए है। और अब तुम्हारा खेल खत्म। सलीम की फोर्स यूसुफ और खान साहब को हिरासत में ले लेती है। दृश्य 7, नया अध्याय। रात 10 बजे लाहौर के एक निजी हवाई अड्डे पर टीम एक प्राइवेट जेट के पास खड़ी है। सलीम ने उन्हें नई जिंदगी शुरू करने का रास्ता दे दिया है। हमजा टीम को, लोगों, हमने जो किया वो एक सपना था, लेकिन अब हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं। रिजवान हंसते हुए, मैं तो मालदीव जा रहा हूँ, कोई मेरे साथ? जैन, मैं अपने बारूद के साथ कहीं शांति ढूंढूंगा। आयशा, और मैं अपने ड्रोन्स के साथ दुनिया घूमूंगी। फराह, मैं अपनी कला को नया रंग दूंगी। असद, और मैं अपनी लड़ाई को नई दिशा दूंगा। मेहर, जो अब आजाद है, चुपचाप खड़ी है। मेहर हमजा से, मुझे माफ कर दो गोल्डन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। हमजा मुस्कुराते हुए, मेहर, तुमने अपनी गलती सुधारी, अब जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मेहर आंसुओं के साथ विदा लेती है। हिना और सना हमजा और शाहबाज के साथ जेट की ओर बढ़ते हैं। सना हंसते हुए, तो गोल्डन, अब क्या? दुनिया लूटने का नया प्लान? हमजा हंसते हुए, नहीं सना, अब बस जिंदगी जीने का वक्त है। जेट उड़ान भरता है और कैमरा लाहौर की रात की चमकती रोशनी पर जूम करता है। बैकग्राउंड में एक गीत बजता है जो आज़ादी और नई शुरुआत की बात करता है। फेड टू ब्लैक।